गुड मॉर्निंग सुनील जी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। मेरी स्क्रीन पे आप सभी को बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल दिख रहा होगा। आज का जो अपना टॉपिक है वो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी ए की क्लास है अपनी। तो आज अपन बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। ओके। बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में किस प्रकार ट्रेड जनरेट करते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। इसका एक्सेल आप सभी को ऑलरेडी मिल चुका होगा। ये जो बैंक निफ्टी 2.16 एक्सेल स्ट्रेटजी है, इसका एक्सेल आप सभी के पास ऑलरेडी है। आप सभी स्टूडेंट्स को यदि अपडेटेड वर्जन की जरूरत हो तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे। आप कब अपडेटेड के लिए मैसेज करेंगे? यदि आपके एक्सेल में आपको एक्सपायर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो आप पावर लैंटन जैकपॉट और बैंक निफ्टी एक्सेल इन दोनों के अपडेटेड वर्जन के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। ओके। तो आपको इंस्टेंटली अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। आप सबके पास बैंक निफ्टी का ये जो एक्सेल है ये, और एक निफ्टी का जैकपॉट एक्सेल है, ये दोनों एक्सेल जो हैं वो एक्सपायर्ड आते हैं, तो आप अपडेटेड वर्जन के लिए ले लीजिएगा। इसको हम एवरी 3 मंथ में अपडेट करते हैं। ठीक है। अभी हमने इसको कल की डेट में अपडेट किया है। ठीक है। तो आपके पास जो एक्सेल है उसमें एक्सपायर्ड आने लगेगा, तो आप अपडेटेड वर्जन ले लीजिएगा। आने वाले 3 मंथ बाद भी हम इसको फिर से अगेन अपडेट करेंगे, तो फिर आपको अपडेटेड वर्जन लेना है। एवरी 3 मंथ में एक बार आपको अपडेटेड वर्जन लेना है। ठीक है। आपको यहाँ पर वैल्यूज एंटर करने के बाद एक्सपायर्ड आ जाएगा, और आपको डेट भी यहाँ पर दिख रही होगी। यदि आप सबके पास जो पावर लैंटन जैकपॉट एक्सेल और बैंक निफ्टी 2.16 एक्सेल है उसको आप देख लीजिएगा। उसमें यदि डेट 31 मार्च लिखी है, मीन्स आपका एक्सपायर्ड होने वाला है आज, तो आप अपडेटेड वर्जन ले लीजिएगा। यदि आपके में डेट 30 जून लिखा है तो फिर आपका चलता रहेगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ओके। और आप अपडेटेड वर्जन के लिए इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए। ये जो बैंक निफ्टी का एक्सेल है, इस एक्सेल में ट्रेड जनरेट करने के लिए हमेशा अपन यहाँ पर वैल्यूज एंटर करते हैं। बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो जो एक्सेल है आप सभी के पास भी है। ठीक है। आप सबके पास जो एक्सेल है उसका भी सेम लुक दिखेगा जो मेरी स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा है। इस एक्सेल में जो फर्स्ट सीट है स्टेप 1 इनपुट डेटा, इसमें वैल्यूज हमेशा अपन इनपुट करते हैं। ओके। तो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में हमेशा अपन फर्स्ट सीट में वैल्यूज इनपुट करेंगे। अदर सीट्स ऑटो कैलकुलेट होती है। यहाँ पर आपको कहीं पर भी वैल्यूज इंटर करने के लिए ट्राई नहीं करना है, क्योंकि यदि आप अदर सीट्स पे इंटर करने के लिए ट्राई करेंगे तो ये आपको प्रोटेक्टेड सीट्स आएंगी। ठीक है। तो आप जो वैल्यूज हमेशा इनपुट करेंगे वो स्टेप 1 इनपुट डेटा सीट में करेंगे। ओके। बैंक निफ्टी की जो एक्सेल स्ट्रेटजी है इसमें हमेशा अपन यहाँ पर फ्यूचर चार्ट से वैल्यूज एंटर करते हैं। आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं। ये टोटली आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप फ्यूचर में करते हैं बैंक निफ्टी में या ऑप्शन में करते हैं। आपको जो वैल्यूज एंटर करना है वो हमेशा आपको एंटर करना है फ्यूचर चार्ट से। ठीक है। तो जो फर्स्ट सीट है स्टेप 1 इनपुट डेटा सीट, इस सीट में यहाँ पर अपन वैल्यूज एंटर करते हैं। फर्स्ट बॉक्स है जहाँ पर मेंशन है स्टार्ट ईयर, इसमें अपन ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू एंटर करते हैं। तो ये वैल्यूज आप हमेशा देखेंगे ट्रेडिंग व्यू से। ट्रेडिंग व्यू पे आप बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। आप किसी भी ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेड कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है। अभी जिस ट्रेडिंग अकाउंट में आप कर रहे हैं उसमें भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में कभी आप आपका ट्रेडिंग अकाउंट चेंज करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है। आपको वैल्यूज एंटर करने के लिए सिर्फ ट्रेडिंग व्यू को यूज करना है। ये ट्रेडिंग व्यू का फ्री चार्टिंग प्लेटफॉर्म जो है वो यूज करना है। इसका कोई प्रो वर्जन आपको लेने की जरूरत नहीं है। फ्री चार्टिंग जो प्लेटफॉर्म है सफिशियंट है। तो आप ट्रेडिंग व्यू पे बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करेंगे। ओके। बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट से अपने लिए वैल्यूज कभी भी इंटर नहीं करना है, हमेशा अपने लिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से ही करना है। तो ये बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट आप ओपन नहीं करेंगे, हमेशा बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट से ही ओपन करेंगे। बैंक निफ्टी के फ्यूचर चार्ट पे आप क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट ही ओपन होता है। तो बाय मिस्टेक कभी आपसे इस पे क्लिक ना हो जाए, इसलिए आप बैंक निफ्टी को डायरेक्ट फ्यूचर में सर्च करिए। बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट आप ओपन करेंगे। फ्यूचर चार्ट ओपन करने के बाद 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। ओके। ये जो बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ड है। आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। कैंडल स्टिक का नॉर्मल पैटर्न ही आपको करना है। इंडिकेटर में आपको हमेशा 8 EMA अप्लाई करना है। ओके। ईएमए आप सर्च करेंगे। जैसे ही आप ईएमए सर्च करेंगे इंडिकेटर में फर्स्ट नंबर पे आपको दिख जाएगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, इस पे आपको एक बार क्लिक करना है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल पे एक बार क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट EMA 9 अप्लाई हो जाता है। EMA 9 में आपको यहाँ पर सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको लेंथ में 9 की जगह 8 कर देना है। बाकी और कोई चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ आप लेंथ चेंज करेंगे।
लेंथ में 8 कर देंगे, बाकी सब सेम रहने देंगे। स्मूथिंग में यहाँ पर मेथड में सेम रहने देंगे लेंथ में, बाकी कोई भी चेंज नहीं करना है। ओनली फर्स्ट लेंथ जो 9 थी उसको चेंज करके 8 करना है। ओके, इसके बाद ओके कर दें। राइट साइड में आपको यहाँ पर एक चार्ट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा। ट्रेडिंग व्यू में राइट साइड में टॉप में यहाँ पर चार्ट सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करेंगे। चार्ट सेटिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ सिंबल में अपने आगे नीचे जाना है। इसके बाद एक ऑप्शन आता है सेशन, इसमें आपको हमेशा एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर सेलेक्ट करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम ट्रेडिंग व्यू को आप ओपन करेंगे और आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स बाय डिफॉल्ट, तो आपको उसको चेंज करके एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करना है। आपके पास यदि ऑलरेडी एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेट है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, आपको एक्सटेंडेड ट्रेडिंग आवर्स सेलेक्ट करने के बाद ही आपको ओके पे क्लिक करना है। टाइम जोन ऑलरेडी आपने इंडिया का सिलेक्ट कर ही रखा होगा। आप सभी में से जो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ करते हैं, आप सब में से कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो ट्रेडिंग व्यू को यूज़ नहीं करते, फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हैं, तो आप ट्रेडिंग व्यू को ओपन करने के बाद आप आपकी मेल आईडी से लॉगिन करेंगे। लेफ्ट साइड में आपको साइन इन का ऑप्शन आएगा। मेल आईडी से लॉगिन करने के बाद आप इंडिया का टाइम जोन सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना है, कैंडलस्टिक का नॉर्मल पैटर्न और एक इंडिकेटर अप्लाई करना है एटीआर। ये चार्ट सेटिंग आपको सेट करना है। ठीक है, इस स्ट्रेटजी से किस प्रकार ट्रेड जनरेट करते हैं और ट्रेड जनरेट करने के बाद ऑर्डर किस प्रकार प्लेस करना होता है, वो सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। जैसे जैसे इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे आपके मैक्सिमम डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप चैट बॉक्स में प्लेस करते जाइएगा, वन बाय वन आप सबके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनके लिए मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड करूंगा। ओके, ये जो बैंक निफ्टी की एक्सेल स्ट्रेटजी, इसमें हमेशा अपन यहाँ पर वैल्यूज एंटर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपन वैल्यूज एंटर करेंगे। ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू, ये 5 वैल्यूज का एक बॉक्स यहाँ पर मेंशन है। तो आपको ये वैल्यूज फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की इंटर करना होता है। मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने का आपको वेट करना है। जब फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हो जाएगा तो 9:30 पे आप इस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करने के बाद आप चेक करेंगे कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन क्या है, हाई क्या है, लो क्या है, क्लोज क्या है एंड एटीएमए की वैल्यू क्या है। ये 5 वैल्यूज अपने लिए चेक करना होता है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू। ओके, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद अपन चेक करते हैं स्टेप 2 चेक द प्लान पे। स्टेप 2 चेक द प्लान पे यहाँ पर अपन चेक करेंगे कि कंडीशन 1 में अपने पास आया है चेक, कंडीशन 1 टैप, या चेक कंडीशन 2 में आया है या कंडीशन 3 में। फर्स्ट कैंडल की वैल्यू इंटर करने के बाद हमेशा इन 3 कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन आएगी, कभी भी एक से ज्यादा कंडीशन एक दिन में नहीं आएगी। या तो कंडीशन 1 के सामने होगा चेक कंडीशन 1 टैप, या कंडीशन 2 में होगा, या कंडीशन 3 में होगा। यदि कंडीशन 1 में है तो अपने लिए ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगा। आपने जो मैसेज किया है श्रीनाथ जी, उसकी आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी अपन लास्ट के काफी सारे ट्रेड चेक करेंगे, अपन वन बाय वन अपन सारे ट्रेड्स को अपन चेक करेंगे। अभी मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आपको क्या प्रोसेस फॉलो करनी है। अपन लास्ट के काफी सारे ट्रेड्स को, मार्च में जितने भी ट्रेड्स आए हैं अपन सबको वन बाय वन चेक करेंगे, तो आपको फुल क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, देखिए, तो यहाँ पर आपको वैल्यूज एंटर करने के बाद स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक करना है। स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक करने के बाद अपन चेक करते हैं कंडीशन 1 में है अपना ट्रेड, या कंडीशन 2 में है, या कंडीशन 3 में। कंडीशन 1 में होगा तो आपको 9:30 पे ट्रेड मिल जाएगा। कंडीशन 2 में कभी यहाँ पर आया तो भी आपको 9:30 पे ट्रेड मिल जाएगा। मींस कंडीशन 1 एंड 2 में आपको सेकेंड 15 मिनट कैंडल की ये वैल्यूज एंटर नहीं करना होता। कंडीशन 1 एंड 2 में आपको 9:30 पे ट्रेड मिल जाएगा। ओके, कंडीशन 1 में है तो कंडीशन 1 वाली सीट में ट्रेड मिल जाएगा, कंडीशन 2 में है तो कंडीशन 2 में मिल जाएगा। लेकिन यदि कभी कंडीशन 3 में आएगा, यहाँ पर चेक कंडीशन 3 टैप, फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद कंडीशन 3 में आया तो अपन कंडीशन 3 में यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन मेंशन होगा, यू शुड वेट फॉर नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल एंड इंटर वैल्यूज ऑफ सेकंड 15 मिनट कैंडल इन दिस बॉक्स। तो आपको जो इंस्ट्रक्शन आएगा उसको अपन फॉलो करेंगे। यदि फॉर एग्जांपल कंडीशन 3 में अपन ने ये वैल्यूज एंटर की हैं और इसके बाद भी आपको यहाँ पर ट्रेड नहीं है, सीट ब्लैंक है, तो आपको अवॉइड करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी, इसमें जो 3 कंडीशंस होती है, वन बाय वन अपन सभी 3 कंडीशंस के एक एक एग्जांपल लेते हैं। मार्च मंथ के पूरे अपन ट्रेड्स को वन बाय वन चेक करेंगे तो तीनों कंडीशंस आ जाएंगे इसमें। और कंडीशन 3 में कब पता चलेगा कि ट्रेड नहीं होगा और ट्रेड है तो किस प्रकार करना होता है, वो अपन वन बाय वन चेक करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे जो था फ्राइडे, उसी से अपन चेक करना स्टार्ट करते हैं।
प्रवीण जी, आपने बोला है स्क्रीन नॉट मैचिंग टू योर वॉइस, मतलब स्क्रीन मैच नहीं हो रही ऐसा। एक मिनट रुकिए मुझे, मैं फिर से शेयर करता हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। आई होप फिर से मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। अभी आप एक बार, अभी भी आपको यदि स्क्रीन नहीं मैच हो रही हो, यानी कि जिस स्क्रीन के बारे में, यानी कि कंडीशन 3 के बारे में बता रहा हूँ और आपको कंडीशन 3 नहीं दिख रही हो, यदि अभी भी स्क्रीन आपको थोड़ा लेट दिख रही हो, तो आप एक बार आप बता दीजिएगा, मैं फिर से रीलॉग इन कर लूँगा। ओके, आई होप अभी आपको दिख रही होगी। तो देखिए, ये जो बैंक निफ्टी 2.16 एक्सेल स्ट्रेटजी है, इस एक्सेल स्ट्रेटजी में अपन फर्स्ट स्टेप क्या फॉलो करते हैं कि अपन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज अपन एंटर करते हैं। ओके, अभी अपन लास्ट ट्रेडिंग डे की जो वैल्यूज हैं उनसे अपन चेक करते हैं कि लास्ट ट्रेडिंग डे को इस स्ट्रेटजी में ट्रेड था या नहीं था। ठीक है, तो अभी अपन फ्राइडे की वैल्यूज एंटर करते हैं। लास्ट ट्रेडिंग डे, सॉरी, थर्सडे था, लास्ट ट्रेडिंग डे थर्सडे था। थर्सडे की अपन वैल्यूज एंटर कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, थर्सडे के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हुआ, इसके बाद अपन ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक किया और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की ये 5 वैल्यूज देखने के बाद अपन ने ये वैल्यूज एंटर करना है अपने बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.16 एक्सेल में। ओके, मैंने अभी क्लिक कर रखा है फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे। आप सभी को इसका ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू दिख रही होगी। ये वैल्यूज अपन एंटर करते हैं इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल में। ओके, देखिए, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है और यहाँ पर आप सभी को इसका ओपन दिख रहा है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन है 47,549.50। ओके, एंड हाई है 47,554, लो है 47,264.80 एंड क्लोज है 47,475। एग्जैक्ट वैल्यू आपको एंटर करना है, राउंड फिगर में नहीं करना है। यदि ओपन है 47,549.50, तो आपको एग्जैक्ट लिखनी है। ठीक है, 549.50 को आपको 550 या फिर 549 राउंड फिगर नहीं करना है, बिल्कुल एग्जैक्ट आपको वैल्यू। हाई था 47,554 एंड लो था 47,264.80 एंड क्लोज था 47,475। इसके बाद एटीएमए की वैल्यू, कहीं पर आपको लगता है कोई वैल्यू मैंने गलत इंटर की है, आप बता दीजिएगा। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। ओपन बिल्कुल करेक्ट इंटर किया है 47,549.50, हाई भी करेक्ट है 545, लो भी करेक्ट है 47,264.80 एंड क्लोज भी करेक्ट है 47,475। ईएमए 8 की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है, ईएमए 8 की वैल्यू है 46,921.58। ओके, 46,921.58। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर कर दी। 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद अपने लिए चेक करना है कौन सी कंडीशन में अपना ट्रेड रहेगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ये 5 वैल्यूज इंटर की, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू। इसके बाद अपन स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक करते हैं। स्टेप 2 चेक द प्लान में अपने लिए आया है कंडीशन बन के सामने, यस, राइट। चेक कंडीशन बनते मीन्स अपना ट्रेड कंडीशन वन में रहेगा। तो यहाँ पर कंडीशन वन में अपना ट्रेड है और ट्रेड 9:30 पे ही मिल जाएगा। सेकेंड 15 मिनट कैंडल का वेट नहीं अपन करेंगे, क्यों? क्योंकि सेकेंड 15 मिनट कैंडल कब वेट करते हैं, कंडीशन 3 में। कंडीशन 1 या 2 आता है तो अपना 9:30 पे ट्रेड मिल जाएगा। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हुआ था, उसके बाद अपन ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर की, ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू। स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक किया, अपने लिए पता चल गया कि कंडीशन 1 में अपना ट्रेड है, तो कंडीशन 1 में ये ट्रेड रहेगा। अब इस ट्रेड में किस प्रकार आपको ऑर्डर प्लेस करना है वो भी अपन डिस्कस करते हैं। ये जो स्ट्रेटजी आपको स्ट्राइक प्राइस देगी ऑप्शन के लिए, वो आपको हमेशा मंथली की स्ट्राइक प्राइस का देगी, राइट। एक प्रीवियस क्लास में अपन ने एक बैंक निफ्टी की बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी डिस्कस की थी, उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें आप वीकली कॉन्ट्रैक्ट में भी कर सकते हैं, राइट। वो मैनुअल स्ट्रेटजी थी। ठीक है, ये जो स्ट्रेटजी है, ये इसका ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला एक्सेल में कोडेड है। इस स्ट्रेटजी में जो आपको स्ट्राइक प्राइस आएगी वो आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करना है, क्योंकि जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला है इसमें कोडेड है, वो आपको वो स्ट्राइक प्राइस सजेस्ट करेगा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करने के लिए। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है।
प्रवीण जी आपने बोला है फिर से, मैं इसलिए नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। कोई दिक्कत नहीं प्रवीण जी, ठीक है। आप सभी अदर स्टूडेंट्स को भी यदि प्रॉब्लम आ रही हो सेम, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं री लॉगिन कर लूंगा। यदि नहीं आ रही है प्रवीण जी आपको ही हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको इसका, वैसे इसके पास इसका जो आपको वेलकम मेल रिसीव हुआ है उसमें इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी है, ठीक है। और इसके अलावा भी मैं आपको अलग से भी सेंड कर दूंगा, ये जो अभी क्लास अपनी रिकॉर्ड हो रही है इसका भी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दूंगा। तो बाद में अदर स्टूडेंट्स को भी कोई प्रॉब्लम आ रही हो, सेम स्क्रीन आपको थोड़ा लेट दिख रही हो, तो आप मुझे बता दीजिए। थैंक यू सीना जी कंफर्मेशन के लिए। आज जैसे आपको नहीं आ रही प्रवीण जी, एक बार आप भी रोल री लॉग इन कर लीजिए, हो सकता है आपकी साइड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि मुझे श्रीनिवास जी का और सुनील जी का मैसेज आया, उनको प्रॉब्लम नहीं आ रही, तो एक बार आप चेक कर लीजिए, ठीक है। देखिए कंडीशन वन में ये अपना ट्रेड है, कंडीशन वन में ट्रेड है, इसका मतलब आपको कंडीशन वन के ट्रेड को आपको फॉलो करना है। यहाँ पर दो पोर्शन आपको दिखते हैं, एक है फ्यूचर का ट्रेड, एक है ऑप्शन का ट्रेड। जो फ्यूचर का ट्रेड है वो यहाँ पर ऊपर मेंशन है, ऑप्शन का ट्रेड नीचे मेंशन है। तो यदि आप ऑप्शन ट्रेडर हैं तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, आप फ्यूचर ट्रेडर हैं तो आपको इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, ठीक है। जो आप सबके पास एक्सेल है, इसका जो ट्रेड टेकर आपके एक्सेल में ऑलरेडी लिंक है, इस ट्रेड टेकर में ऑप्शन का ट्रेकर मेंशन है। मतलब यहाँ पर जो आपको ट्रेड टेकर देखेगा, आप यदि आपके पास जो प्रूवन बैंक निफ्टी, सॉरी आपके पास जो बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.16 का एक्सेल है, उस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.16 के एक्सेल में चेक लाइव ट्रेकर पे क्लिक करेंगे, तो जो यहाँ पर ट्रेकर आपके एक्सेल में लिंक है वो ऑप्शन का है, राइट। हमें जो स्टूडेंट्स के थ्रू फीडबैक मिला है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑप्शन में ट्रेड करते हैं इस स्ट्रेटजी से, इसलिए हम यहाँ पर ऑप्शन का ट्रेकर मेंटेन करते हैं। तो आप सबको जो ट्रेकर देखेगा वो ऑप्शन का देखेगा। आप चेक करना चाहें आने वाले टाइम में भी आपके ट्रेड्स को आप हमारे ट्रेड से मैच करना चाहें, कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है वही हमारा आ रहा है इस स्ट्रेटजी का या नहीं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर चेक लाइव ट्रेकर पे क्लिक करेंगे तो आपको ट्रेड ट्रेकर ओपन हो जाएगा, जिस ट्रेड ट्रेकर में बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो वाली एक्सेल स्ट्रेटजी का ट्रेकर मेंटेन है। जैसे कि मार्च में जो भी ट्रेड आए थे 5 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, ट्रेड और भी आए थे बट एग्जीक्यूट जो ट्रेड हुए वो 5 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, जिनका नेट रिजल्ट 14,000 कराते। अपन वन बाय वन इन सभी को अपन चेक करते हैं, ठीक है। एवरी मंथ ये आपको अप्रोक्सीमेट किसी मंथ 8 to 10 ट्रेड देती है, किसी मंथ 6 to 7 भी देती है। 8 to 10 देती है, कुछ मंथ ऐसा भी होगा कि कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। जैसे मार्च मंथ में जो ट्रेड आए थे उसमें से 5 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए, अदर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुए, राइट। तो यदि अपने रूल के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो तो उसको अवॉइड कर देंगे। तो एवरी मंथ ये आपको अप्रोक्सीमेट 8 to 10 ट्रेड आपको जनरेट करेगी, ठीक है। तो ये अपन 28 का ट्रेड चेक कर रहे हैं। 28 मार्च को ट्रेड आया था, यहाँ पर कंडीशन वन में था तो इसलिए कंडीशन वन पे क्लिक किया। कंडीशन वन में जो ट्रेड था उसमें अपन किस में करेंगे, उसमें अपन कंडीशन वन में मंथली कॉन्टेक्ट में करेंगे, यदि ऑप्शन में कर रहे हैं। तो जो भी ये स्ट्राइक प्राइस आपको सजेस्ट कर रहा है, मैं आपको फ्यूचर के लिए भी समझा देता हूँ, ऑप्शन के लिए भी आप आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्यूचर में हमेशा दो ऑर्डर आते हैं, एक बाय ऑर्डर है एक सेल ऑर्डर है। दोनों में से जो पहले एग्जीक्यूट होगा वो आपका ट्रेड रहेगा, अपोजिट वाला आपका स्टॉप लॉस रहेगा। प्लेस ए बाय ऑर्डर था 47,559 पे, प्लेस ए सेल ऑर्डर था 47,260 पे। यहाँ पर अपना जो ट्रेड आया था वो बाय ऑर्डर पहले आया था 28 को, फ्यूचर में बाय ऑर्डर पहले आया। यहाँ पर बाय ऑर्डर पहले आया, 47,559 की प्राइस पहले आई, मीन्स अपन फ्यूचर में बाय में करेंगे। सेल ऑर्डर था वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। नीचे आपको यहाँ पर टारगेट दिया हुआ है, बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है तो ये स्टॉप लॉस बन गया, ये आपका टारगेट रहेगा। अल्टरनेट टारगेट है बाय ऑर्डर ट्रिगर्ड। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद मान लीजिए स्टॉप लॉस भी नहीं आता है और टारगेट भी नहीं आता है 3:15 तक, तो आप 3:15 PM पे मार्केट रेट पे एग्जिट हो जाएंगे। फ्यूचर में मैक्सिमम ट्रेडिंग अकाउंट में SLL ऑर्डर की फैसिलिटी होती है। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर जो है उसमें आप दोनों को एक साथ प्लेस कर सकते हैं। जो पहले एग्जीक्यूट होगा वो ट्रेड बन जाएगा, अपोजिट वाला ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस बन जाएगा, ये आप प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्लेस बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों में से जो पहले आता है वो ट्रेड है, अपोजिट वाला स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे टारगेट दिया है। फ्राइडे के रोज बाय ऑर्डर पहले आया था, ये टारगेट हुआ, ये स्टॉप लॉस हुआ, टारगेट आ गया अपना इससे पहले, इसलिए अपन एग्जिट हो जाएंगे। मान लीजिए टारगेट नहीं आता, राइट, टारगेट नहीं आया, एक बार देख लेते हैं फ्यूचर का टारगेट। तो यहाँ पर टारगेट नहीं आया तो अपना रूल क्या बोलता है, 3:15 पे मार्केट रेट पे एग्जिट हो जाएंगे, राइट। ऑप्शन का भी अपन देखेंगे। मान लीजिए कभी ऐसा हुआ आपका कि सेल ऑर्डर पहले आता है, सेल ऑर्डर पहले आता है तो ये आपका क्या रहेगा, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका क्या रहेगा, नीचे वाला रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट इफ सेल ऑर्डर ट्रिगर्ड, राइट।
तो यहाँ पर अपना जो टारगेट है वो सेल ऑर्डर के लिए, ये टारगेट बाय ऑर्डर के लिए। एंट्री होने के बाद टारगेट भी नहीं आता है, एसएल भी नहीं आता है, 315 पे मार्केट रेट पे एग्जिट करना है। ये इंट्राडे की स्ट्रेटजी है। इंट्राडे के ट्रेड को आपको नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। कभी ऐसा होगा ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद टारगेट भी नहीं आएगा, एसएल भी नहीं आए, तो आप 315 पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। कभी ट्रेड आया और 3 PM तक एंट्री नहीं आई, तो आप 3 PM पे पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। ये थे फ्यूचर के इंस्ट्रक्शन। अब अपन ऑप्शन के डिस्कस करते हैं। तो ऑप्शन का ये जो इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस भी मेंशन है, ऑप्शन का टाइप भी मेंशन है कि किस ऑप्शन के टाइप में आपको काम करना है। 28 को यहाँ पर सी मेंशन था। सी मीन्स आपको कॉल ऑप्शन में काम करना है, ट्रेड ओनली टुडे सी, कॉल ऑप्शन में काम करेंगे। स्ट्राइक प्राइस 47,500 की थी। टारगेट ये पॉइंट्स का टारगेट है, ये प्रीमियम नहीं है, ये पॉइंट्स का टारगेट है। तो 134 जो है वो पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है, 134 पॉइंट्स का टारगेट लगाना है। एंट्री क्या रहेगी, स्टॉप लॉस क्या रहेगी, उस चीज के लिए अपन इसको फॉलो करेंगे। देखिए, ओपन 15 मिनट चार्ट ऑफ सी स्ट्राइक प्राइस मेंशन, प्लेस ए बाय ऑर्डर एट दी हाई ऑफ फर्स्ट 15 मिनट कैंडल। आपको 47,500 के कॉल ऑप्शन को आपकी वॉच लिस्ट में ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करना है। ऐड करने के बाद आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट का ऐड करेंगे। इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में जो भी स्ट्राइक प्राइस आएगी आप हमेशा मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। एक रूल फॉलो करेंगे आप, हमेशा आप रूल क्या फॉलो करेंगे कि जो मंथली एक्सपायरी है, उस मंथली एक्सपायरी से आप 3 ट्रेडिंग डेज पहले तक आप क्या करेंगे, 2 to 3 ट्रेडिंग डेज पहले तक आप करंट कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। 2 to 3 ट्रेडिंग डेज पहले आप नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाएंगे। ओके, ये आपको हमेशा फॉलो करना है। ये जो स्ट्रेटजी है इसमें अपन मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, बट एक्सपायरी डे और एक्सपायरी से एक दिन पहले आपको कभी भी आपको करंट कॉन्ट्रैक्ट में काम नहीं करना। तो 28 मार्च को आपको, 28 मार्च को तो ये अपना अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो, आपको हमेशा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में करना है। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट का अपन क्या करेंगे, वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे 47,500 का कॉल ऑप्शन मंथली वाला। इसके बाद उसके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई चेक करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई जो भी है उसके ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे का एसएल प्लेस करेंगे। और इसके बाद आपको जो एंट्री है उसमें ये टारगेट लगाना है। तो मैं आपको एक ऑप्शन चार्ट पे ही एक एग्जांपल देता हूँ किसमें आप किस प्रकार करेंगे। ठीक है, आप सब में से जो स्टूडेंट्स ऑप्शन में करते हैं, तो किस प्रकार आप ऑप्शन में ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे वो आपके लिए मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्ट्राइक प्राइस दी है, इस स्ट्राइक प्राइस के इस ऑप्शन टाइप को आपकी वॉच लिस्ट में ऐड करना है। ठीक है, आपने ट्रेडिंग अकाउंट में 47,500 के कॉल ऑप्शन को वॉच लिस्ट में ऐड किया। ऐड करने के बाद इसका आपने चार्ट ओपन कर लिया। ठीक है, तो अभी अपन ने यहाँ पर 47,500 ऐड कर रखा है और उसका चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, 47,500 के कॉल ऑप्शन का चार्ट ओपन किया है, तो अपने लिए क्या करना है, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई चेक करना है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई जो है उसके ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मैंने अभी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे ऑप्शन चार्ट पे क्लिक कर रखा है। इसका हाई आप सभी को दिख रहा होगा 759.45 है। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, मीन 760 पे अपन बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। टारगेट अपना कितना है, 134 का, एक्सेल में रिकमेंडेड है अपने लिए। इसका लो कितना है, 647.95 का, तो 647 का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। लो के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट अपना 134 पॉइंट्स का रहेगा। 760 का अपना एंट्री प्राइस रहेगा। 760 पे एंट्री ली अपन ने लिए। इसके बाद अपन ने टारगेट लगाया 134 का, अपना टारगेट अचीव हो गया। इसीलिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है 28 मार्च का 47, कंडीशन बंद थी अपनी, 47,500 के कॉल ऑप्शन में करना था अप्रैल कॉन्टेक्ट में, लॉन्ग का पोजीशन था। ठीक है, इसके बाद अपन हमेशा फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करते हैं। फर्स्ट कैंडल का हाई 759.45 था, तो अपना एंट्री था 760, 130 पॉइंट का टारगेट था। एग्जिट अपना टारगेट हुआ 894, तो 894 पे अपन एग्जिट हो गया 4020 के प्रॉफिट में। इस प्रकार, तो ये जो बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी है, इस एक्सेल स्ट्रेटजी में जो भी यहाँ पर ऑप्शन के लिए आता है उसको आप पहले वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। उसके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई देखेंगे, हाई के ऊपर का बाय का, और हाई के ऊपर एक ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लो के नीचे का एसएल। यदि कभी एंट्री से पहले स्टॉप लॉस आ जाता है तो उसका आपको कोई उसको अवॉइड नहीं करना है। मींस ट्रेड कब एक्टिव होगा, जब आपकी एंट्री प्राइस आएगी।
फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई था 759.45, 760 का अपना एंट्री प्राइस था। किसी रोज ऐसा हुआ कि 760 मतलब एंट्री प्राइस आने से पहले मार्केट रिवर्स हो गया, इसके बाद आके एंट्री होता है। तो जब ट्रेड में एंट्री प्राइस आएगा तब अपन एंट्री लेंगे। यदि मार्केट पहले रिवर्स हो जाता है मीन्स एंट्री से पहले एसएल आता है, मीन्स अपना ट्रेड अभी पेंडिंग में है, अभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आप ऑर्डर प्लेस करेंगे। ओके, तो आपको हमेशा क्या करना है, ये जो स्ट्रेटजी है इस स्ट्रेटजी में लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करना है, मार्केट रेट पे कभी ऑर्डर नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है 9:30 के बाद आप तुरंत आप मार्केट रेट पे ऑर्डर प्लेस करें। जो अपना फर्स्ट कैंडल का हाई है उसके ऊपर ही आपको बाय का ऑर्डर प्लेस करना है। रूल के अकॉर्डिंग एंट्री प्राइस आएगा तब अपना ट्रेड एग्जिट होगा। इसके बाद आप टारगेट एसएल के साथ फॉलो करेंगे। इस दिन 28 मार्च को टारगेट आ गया था 134 पॉइंट का, ऑप्शन में अपन उस पर एग्जिट हो गए। कभी ऐसा होगा कि टारगेट नहीं आया तो एंट्री होने के बाद टारगेट भी नहीं आया, एसएल भी नहीं आया, तो अपन 325 पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। 315 से 325 पे जो भी आपका डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकर इंट्राडे की पोजीशंस को, कुछ ब्रोकर 325 तक भी अलाउ करते हैं, कुछ 320 तक भी, कुछ 315 तक भी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको फॉलो करना है, यानी कि इंट्राडे की पोजीशन है, कभी टारगेट और एसएल नहीं आएगा तो आप मार्केट रेट पे आप एग्जिट कर लेंगे 315 से 325 के बीच में। ओके, ये हैं ऑप्शन के रूल जो अभी अपन ने डिस्कस किए। इसके अलावा आपको एक और बात का याद रखना है, कभी ऐसा होता है कि आप जो ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं वो ऑर्डर जब आप प्लेस कर रहे हैं उस टाइम तक ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। वैसे तो आपको आराम से सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ट्रेड एग्जीक्यूट करने का, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं 9:30 के बाद, क्योंकि इस स्ट्रेटजी की सबसे अच्छी बात क्या है कि ये टाइम टेस्टेड है। मीन्स पहले से फिक्स है कि कितने बज के कितने मिनट पे अपने लिए कौन कौन सी वैल्यूज एंटर करके ट्रेड जनरेट करता है। तो टाइम टेस्टेड है, तो आपको सिर्फ जब टाइम ट्रेड जनरेट करना है 9:30 उस टाइम 1 मिनट देना है, कभी कंडीशन 3 होगा तो 9:45 पे 1 मिनट देना है। तो पहले से फिक्स है तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। फिर भी कभी आप 9:30 या 9:45 पे जिस टाइम पे भी ट्रेड है उस टाइम पे यदि आप ट्रेड जनरेट नहीं कर पाए और बाद में देख रहे हैं, और जब आप देख रहे हैं उस टाइम ट्रेड ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है और कुछ ऊपर चला है, तो आप अवॉइड कर दीजिएगा। बीच में आप एंट्री मत लीजिएगा, क्योंकि यदि मान लीजिए ऑलरेडी 50 पॉइंट मूवमेंट हो चुका है, इसके बाद आप एंट्री ले रहे हैं तो आपकी रिस्क भी बढ़ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। ठीक है, रूल के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड प्लेस करना है। तो ये जो स्ट्रेटजी है इसका 28 मार्च को कॉल में ट्रेड था, वो अभी अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद अपन प्रीवियस कुछ और ट्रेड्स को भी अपन वन बाय वन चेक करते हैं। ओके, अमनदीप जी आपने मैसेज किया है कि रिपीट करने के लिए, मैं 28 मार्च के ट्रेड को एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, फिर अपन लास्ट के जो अदर ट्रेड्स थे उनको भी चेक करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, अपन इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो 2.16 एक्सेल स्ट्रेटजी में सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन यहाँ पर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करते हैं। स्टेप 1 इनपुट डेटा वाली सीट में करना है, कभी भी आप यहाँ पर आप मत करिएगा, यहाँ पर आप ट्राई करेंगे तो ये प्रोटेक्टेड सीट आएगा। तो हमेशा स्टेप 1 इनपुट डेटा सीट में स्टार्ट हेयर पे यहाँ पर अपन वैल्यूज इंटर करते हैं। इंटर करने के बाद अपन चेक करते हैं स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्या ट्रेड है। स्टेप 2 चेक द प्लान में अपने किसी एक कंडीशन के सामने लिखा आता है चेक कंडीशन टैब। यदि फॉर एग्जांपल चेक वन कंडीशन है तो आपको हमेशा वन कंडीशन पे क्लिक करना है। कंडीशन वन जो है उस पर अपन क्लिक करेंगे तो अपने लिए ट्रेड मिल जाएगा, और कंडीशन वन में हमेशा 9:30 पे मिल जाता है। तो 28 मार्च का अपन ने चेक किया, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की जो 5 वैल्यूज थी वो अपन ने इंटर करी। एग्जैक्ट वैल्यू अपन ने इंटर करी है, किसी को राउंड फिगर में नहीं किया है। एग्जैक्ट वैल्यू इंटर करने के बाद अपन ने चेक किया कि अपने लिए कौन सी कंडीशन आई। तो कंडीशन वन थी, कंडीशन वन में अपन ने चेक किया, अपने लिए कंडीशन वन में 9:30 पे ट्रेड मिल गया। ये फ्यूचर का ट्रेड था। फ्यूचर में हमेशा दो ऑर्डर आएंगे। ऑप्शन में भी कभी कभी यहाँ दो टाइप आते हैं, मतलब सी और पी आता है, वो कंडीशन 3 में आएगा, उसका भी अपन एक एग्जांपल देखेंगे कि कंडीशन 3 में आपको कभी यूज करना है ऐसे आर तो वो किस प्रकार करेंगे, राइट। तो वो भी अपन एक एग्जांपल चेक करेंगे उसका, तो उसमें भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। तो कंडीशन 1 और 2 में हमेशा आपको एक ऑप्शन टाइप आएगा, या तो सी या पी। यहाँ पर अपने लिए सी आया था ऑप्शन में, ये फ्यूचर का ट्रेड था। फ्यूचर में हमेशा दो ऑर्डर आएंगे, जो पहले एग्जीक्यूट होता है वो अपना ट्रेड बन जाता है, अपोजिट वाला स्टॉप लॉस होता है। जो एग्जीक्यूट होगा, ये बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उसके टारगेट को फॉलो करेंगे, यदि सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा तो उसके टारगेट को फॉलो करेंगे। अपोजिट वाला एसएल है, कभी टारगेट भी नहीं आया सेल भी नहीं आया तो 315 पे मार्केट रेट पे एग्जिट कर लेंगे। ये फ्यूचर का ट्रेड अपन ने डिस्कस किया था। नीचे वाला ऑप्शन का ट्रेड है। ऑप्शन में कंडीशन 1 और 2 में हमेशा एक ऑप्शन टाइप आता है, जैसे यहाँ पर सी आया था, स्ट्राइक प्राइस यहाँ पर लिखा होता है। इस स्ट्राइक प्राइस का ये ऑप्शन टाइप अपन वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे मंथली कॉन्ट्रैक्ट में। एक्सपायरी से आपको 2 दिन पहले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्विच हो जाना है। टारगेट यहाँ पर लिखा है, ये पॉइंट्स का टारगेट है।
फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई अपन चेक करेंगे, हाई जो भी है उसके ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, लो के नीचे का एसएल प्लेस करेंगे। एंट्री एग्जीक्यूट होने के बाद एंट्री प्राइस में अपने टारगेट जितने पॉइंट्स का है उसको ऐड कर देंगे। सेम अपन ने यहाँ पर किया, यहाँ पर अपन ने ऐड किया। कंडीशन वन में जो ट्रेड था, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई था 759.45, उसके ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस किया, लो के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस किया। अपना 134 पॉइंट्स का टारगेट था, टारगेट आ गया, अपन वहां पर मार्केट से एग्जिट हो गए। ओके, तो अपना ये रिजल्ट है, ये अपन ने अभी डिस्कस किया था। आई होप अमनदीप जी, जो आपका डाउट था 28 मार्च में, वो अब क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप बता दीजिएगा। अभी अपन लास्ट के कुछ ट्रेड्स को और चेक करते हैं तो आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। एक अभी अपन ने कंडीशन वन का चेक किया, राइट। इससे पहले 27 का क्या रिजल्ट रहा वो अपन चेक करते हैं। तो ट्रेड नहीं है ये कैसे पता चलता है? 27 को कंडीशन थ्री थी और उस दिन ट्रेड नहीं रहेगा, तो ये कैसे पता चलेगा? इसका एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। एवरी मंथ 22 ट्रेडिंग डेज होते हैं। 22 ट्रेडिंग डेज में से ये स्ट्रेटजी अप्रोक्सीमेट 8 to 10 ट्रेड जनरेट करती है। तो जिस दिन ट्रेड नहीं रहेगा उस दिन आपको कैसे पता चलेगा, वो अपन चेक करते हैं। तो अभी अपन 27 का चेक करें। 27 का चेक करने के लिए जो 28 की वैल्यूज लिखी हुई है उनको अपन डिलीट करेंगे, ठीक है। आपको हमेशा जब आप वैल्यूज इंटर कर रहे हैं, दोनों बॉक्स से आपको वैल्यूज डिलीट करना है। मान लीजिए कभी आपने यहाँ पर वैल्यूज इंटर कर रखी हैं और आप न्यू डे की यहाँ पर आप इंटर कर रहे हैं, तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला दोनों वैल्यूज को रीड करेगा। तो आपको हमेशा याद रखना है न्यू डे की। अब जैसे मान लीजिए आप आने वाले ट्रेडिंग डे को आप वैल्यूज इंटर करेंगे, तो आपको हमेशा दोनों बॉक्स की वैल्यूज डिलीट करने के बाद इंटर करना है, जिससे आपको प्रॉपर ट्रेड मिले। क्योंकि यदि नीचे वाली वैल्यूज आपने डिलीट नहीं की तो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला दोनों वैल्यूज को रीड करेगा। तो आपको इस चीज का याद रखना है, ठीक है। और वैल्यूज भी आपको बिल्कुल करेक्ट इंटर करना है, क्योंकि ये छोटी सी मिस्टेक से आपका रिजल्ट डिफरेंट आ सकता है। आपने कभी वैल्यूज गलत इंटर कर दी, मान लीजिए 59 की जगह 69 कर दी, तो आपका रिजल्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी आपको याद रखना है। अभी अपन 27 की वैल्यूज इंटर करते हैं, ठीक है। 27 को फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने का वेट करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने के बाद अपन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करने के बाद इसकी वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज अपन एंटर करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन है 46708.30, हाई है 46772.15 एंड लो है 46705.35 एंड क्लोज है 46765। ओके, 46708.30, हाई है 46772.15, लो है 46705.35 एंड क्लोज है 46765। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज अभी इंटर किया है। ओपन बिल्कुल करेक्ट है 46708.30, हाई भी करेक्ट है 772.15, लो भी करेक्ट एंटर किया है 46705.35, क्लोज भी करेक्ट है 46765 एंड ईएमए 8 की वैल्यू है 46734.20, 46734.20, 46734.20। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर कर दी। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद अपने लिए चेक करना होता है कौन सी कंडीशन है। स्टेप टू चेक द प्लान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कंडीशन वन, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री में से किस में है वो चेक करेंगे। तो यहाँ पर अपने लिए कंडीशन थ्री आया। चेक कंडीशन थ्री टैब मीन्स अपन इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। हाई टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक स्टेप वन, इनपुट नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल डेटा। जो नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल है, सेकंड 15 मिनट का कैंडल जो 9:30 से 9:45 की वैल्यू शो करता है, उसकी वैल्यूज अपन एंटर करेंगे यहाँ पर। तो स्टेप वन इनपुट डेटा सीट में वापस आएंगे, यहाँ पर अपन सेकंड 15 मिनट कैंडल की ये वैल्यूज एंटर करेंगे। सेकंड 15 मिनट कैंडल का हमेशा ओपन हाई लो क्लोज एंटर करना है। सेकंड 15 मिनट कैंडल की एटीएम की वैल्यू एंटर नहीं करनी। ये कंडीशन थ्री में अपना रूल है। कभी भी फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद कंडीशन वन या टू आता है, तो अपने लिए कंडीशन वन या टू में 9:30 पे ट्रेड मिल जाता है। लेकिन कंडीशन थ्री में यदि आपको आया है, तो कंडीशन थ्री में इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे। 9:30 पे कोई
अब कोई भी इंस्ट्रक्शन अवेलेबल नहीं रहेगा कंडीशन 3 में। कंडीशन 3 में सेकंड कैंडल की वैल्यू इंटर करेंगे, और यदि सेकंड कैंडल की वैल्यू इंटर करने के बाद सीट ब्लैंक है तो अपन ना ट्रेड नहीं रहेगा। यदि मान लो कंडीशन 3 में यहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, तो इंस्ट्रक्शन लिखा होगा तो आपके लिए उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। यदि कभी लिखा होगा तो कंडीशन 3 में कभी भी टारगेट नहीं आता, अपन टाइम टारगेट को यूज करते हैं। तो अब क्या टाइम टारगेट होता है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी ट्रेड नहीं आएगा तो आपको यहाँ पर सीट ब्लैंक आ जाएगी। तो 27 को ट्रेड था या नहीं वो अपन चेक करते। अपन ने यहाँ पर एंटर की, इसके बाद अपने लिए कंडीशन 3 आया, तो अपन स्टेप 2 में कंडीशन 3 में सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करते हैं। सेकंड 15 मिनट कैंडल मीन्स 9:30 वाला कैंडल, तो उसकी वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। 9:30 वाले कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है। 9:30 वाला जो कैंडल है उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड सॉरी एटीएम की वैल्यू अपन इसकी नहीं देखते, तो अपन ओपन, हाई, लो, क्लोज देखेंगे। तो ओपन है 46,763.20, हाई है 46,864, लो है 46,758.70, क्लोज है 46,845.60। ये वैल्यूज को एंटर करते हैं अपन। ओपन था 46,763.20, हाई है 46,864, 46,864, लो है 46,758, 46,758.70, क्लोज है 46,865 सॉरी 46,845.60। एक बार चेक कर लेते हैं कोई वैल्यूज में कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ओपन बिल्कुल करेक्ट है 46,763.20, हाई भी करेक्ट है 46,864, लो भी करेक्ट है 46,758.70 एंड क्लोज भी करेक्ट है 46,845.60। सेकेंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद अपने लिए इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होता है। यहाँ पर मेंशन है गो टू कंडीशन 3 टैब। सेकेंड कैंडल की वैल्यूज इंटर कर दी, इसके बाद कंडीशन 3 में जाएंगे। कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक, कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक है मींस ट्रेड को अवॉइड करना है, इस दिन कोई ट्रेड नहीं है। तो इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में यदि कभी ट्रेड होगा तो आपको यहाँ पर आ जाएगा। यदि ट्रेड नहीं है कंडीशन 3 में तो सीट ब्लैंक आ जाएगी। सीट ब्लैंक है मींस ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इस बैंक निफ्टी ट्रेडिंग प्रो एक्सेल स्ट्रेटजी का जो इसमें कोडेड है उसने आइडेंटिफाई किया है कि मार्केट में रिस्क थोड़ी ज्यादा है, या मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है, या मार्केट में रिस्क ज्यादा है, इसलिए इसने अवॉइड कर दिया। तो कभी भी मार्केट में ये ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला फाइंड करेगा कि रिस्क बहुत ज्यादा है या मार्केट बहुत ज्यादा साइडवेज है, तो ये आपके लिए ट्रेड अवॉइड करवा देगा। तो सबसे पहले अपन ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर की थी। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करने के बाद जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इस एक्सेल में कोडेड है उसने फाइंड किया कि मार्केट में आज या तो बहुत ज़्यादा रिस्क है या फिर मार्केट साइडवेज है, तो उसने अपने लिए कंडीशन 3 सजेस्ट किया। कंडीशन 3 में एक बार और अपन कंफर्म करते हैं 9:45 पे जब सेकंड 15 मिनट कैंडल कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगेन अपन ने वैल्यूज एंटर करके कंफर्म किया। अगेन ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला ने अपने लिए सीट ब्लैंक दी मीन्स ट्रेड अवॉइड करवा दिया। तो ये जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला कभी आपको ट्रेड नहीं दे रहा है उस दिन इस स्ट्रेटजी से काम नहीं कर, ठीक है, क्योंकि इसको इस प्रकार डिजाइन किया है। पहला फोकस अपना कैपिटल को सेफ रखने पे, कम ट्रेड देगी बट ओवरऑल यदि आप रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ओवरऑल आप पॉजिटिव में रहेंगे। तो इसलिए आपको हमेशा रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। कभी ट्रेड नहीं है, कभी सीट ब्लैंक है मीन्स आपको इस स्ट्रेटजी के थ्रू आपको अवॉइड कर दे, ठीक है, ये रूल आपको फॉलो करना है। तो जब ट्रेड नहीं होगा तब आपको सीट ब्लैंक आ जाएगी। लेकिन कंडीशन 3 में यदि सीट ब्लैंक नहीं है, आपको इंस्ट्रक्शन अवेलेबल है, तो आपको किस प्रकार ट्रेड करना है उसका भी अभी अपन एग्जाम्पल देखेंगे। तो अभी अपन ने दो ट्रेड चेक किए हैं। अपन ने 28 का चेक किया था, कंडीशन 1 थी। कंडीशन 1 में अपने 9:30 पर ट्रेड मिल जाता है, किस प्रकार करना होता है वो अपन ने डिस्कस कर लिया। अभी अपन ने कंडीशन 3 का चेक किया। कंडीशन 3 में अपने लिए सेकंड कैंडल की वैल्यूज भी इंटर करना होता है। उसके बाद यदि सीट ब्लैंक है मीन्स ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इसमें कोडेड है उसने फाइंड किया कि ट्रेड नहीं है, तो अपन ने अवॉइड करते रहे, ठीक है। कभी भी मार्केट में ये ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला फाइंड करेगा मार्केट में बहुत ज्यादा हाई रिटर्न के लिए, हाई रिस्क है तब भी ये अवॉइड करवा देगा। तो ये एवरी मंथ आपको 8 to 10 ट्रेड देगा, जिसमें से एवरी मंथ 5 to 6 ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाते हैं, किसी मंथ 8 to 10 ट्रेड भी एग्जीक्यूट हो जाते हैं। तो आपको रूल के अकॉर्डिंग करना है। जैसे कि अपना इस दिन ट्रेड नहीं था, तो ट्रेड नहीं है तो अपन इस दिन अवॉइड कर देंगे, और अपन प्रीवियस ट्रेडिंग डे का भी चेक करते हैं। तो ट्रेड नहीं होता तो आपको पता चल जाता है। यदि अपना कंडीशन 2 है और कंडीशन 2 में किस प्रकार ट्रेड आएगा वो अभी अपन चेक करते हैं, ठीक है। तो अभी अपन 26 का भी एक चेक करते हैं।
26 को ट्रेड आया था, इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, या फिर कंडीशन 3 थी उसमें सीट ब्लैंक थी, वो अभी अपन चेक करते हैं। ठीक है, 28। आप सबके जो भी डाउट्स रहे आप चैट बॉक्स पे प्लेस करते जाइएगा। जैसे जैसे अपन डिस्कस करें आपके सारे सभी 3 कंडीशंस के डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो अपन वैल्यूज लिखी थी अपन ने, इनको अपन डिलीट कर देते हैं। अपन ने ये सारी वैल्यूज जो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल और सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज लिखी थी वो आप डिलीट कर दी। इसके बाद 26 की वैल्यूज अपन इंटर करें। अमनदीप जी आपने मैसेज किया है इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है अमनदीप जी आपका 30,000 सफिशिएंट है इस स्ट्रेटजी के लिए, आप आराम से कर सकते हैं। देखिए 30 क्वांटिटी में करेगा, ये जो ट्रेड टिकर मेंटेन है राइट, वो 30 क्वांटिटी, यानी कि देखिए आप ऑप्शन में कर रहे हैं और ऑप्शन में फॉर एग्जांपल आपका एक लॉट का कैपिटल राउंड फिगर में 10,000 के आसपास रहेगा और 2 लॉट में 20 के आसपास रहेगा। 20,000 में आपका आराम से काम हो जाएगा। बट एक्स्ट्रा मैंने रखने के लिए इसलिए बोला है, 30,000 इसलिए बोला है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी भी स्ट्राइक प्राइस आती है। जैसे बीच में एक बार 895 की स्ट्राइक प्राइस भी आई थी, सॉरी एक स्ट्राइक प्राइस आई थी जिसकी प्रीमियम 895 चल रही थी, और 21 को स्ट्राइक प्राइस जो आई थी उसमें प्रीमियम जो थी मंथली कॉन्ट्रैक्ट की वो 1134 थी। तो कभी ऐसे बीच में वो स्ट्राइक प्राइस भी आ जाती है जिसकी प्रीमियम ज़्यादा है, इसलिए थोड़ा आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो 20,000 सफिशियंट है इस स्ट्रेटजी के लिए। थोड़ा एक्स्ट्रा आप रखेंगे तो ऐसी कभी प्रीमियम ज़्यादा आ रही है उस टाइम भी आप आराम से काम कर पाएंगे। अभी अपन 26 का चेक करते हैं। ओके, 26 को क्या ट्रेड था वो चेक करने के लिए अपन 26 के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यू सबसे पहले इंटर करते हैं। 26 के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की जो वैल्यूज हैं, ओपन हाई लो क्लोज, वो अपन इंटर करते हैं। ओपन है 46,805.40, हाई है 46,878.10, लो है 46,610.30 एंड क्लोज है 46,803.75। 46,805.40, हाई है 46,878.10, लो है 46,610, क्लोज है 46,803.75, 46,803.75। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 4 वैल्यूज इंटर की अपन ने। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 4 वैल्यूज इंटर कर दी, ओपन हाई लो क्लोज। इसके बाद ईएमए 8 की वैल्यू इंटर करते हैं। ईएमए 8 की वैल्यू थी 46,911.79, तो उसकी वैल्यूज भी अपन यहाँ पर एंटर करेंगे, 46,911.79। ओके, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर की। इंटर करने के बाद अपन चेक करते हैं चेक द प्लान में कौन सी कंडीशन के लिए सजेस्ट किया है। यहाँ पर अपने लिए कंडीशन 2 आई। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर करने के बाद अपन ने स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक किया, अपने लिए पता चला चेक कंडीशन 2 टैब है। कंडीशन 2 है तो अपना ट्रेड कंडीशन 2 में रहेगा, और कंडीशन 2 में 9:30 पे ट्रेड आ जाता है। कंडीशन 1 और 2 में अपन कभी भी वेट नहीं करते सेकंड 15 मिनट कैंडल कंप्लीट होने का, 9:30 के बाद ही अपन ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने लिए ट्रेड आया फ्यूचर में, जिसमें 2 ऑर्डर थे, एक बाय ऑर्डर एक सेल ऑर्डर। जो पहले आएगा उसको अपन फॉलो करेंगे। बाय ऑर्डर पहले आया है तो अपन क्या करेंगे, बाय में ऑर्डर प्लेस करेंगे। सेल ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर जो है वो स्टॉप लॉस बन जाएगा। नीचे टारगेट दिया हुआ है राइट, यहाँ पर दिया है अल्टरनेट टारगेट है बाय ऑर्डर ट्रिगर। तो यदि बाय ऑर्डर पहले आया, ये अपोजिट वाला स्टॉप लॉस बन जाएगा और ये अपना टारगेट बन जाएगा। यदि सेल ऑर्डर पहले आता तो ये अपना स्टॉप लॉस बन जाता है और ये अपना टारगेट बन जाता है, और टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया तो 3:15 PM पे अपन मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं, अपन पहले बाय फ्यूचर वाले ट्रेड को अपन देख लेते हैं, इसके बाद ऑप्शन वाले ट्रेड पे आते हैं। तो 26 का अभी अपन चेक कर रहे हैं। 26 को कौन सा ऑर्डर पहले आया था वो चेक करते हैं। बाय ऑर्डर था 46,883, सेल ऑर्डर था 46,606। बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर दोनों में से कोई भी नहीं आया। ये कब तक वेट करना है अपने लिए, 3 PM तक वेट करना है। जब 245 वाला कैंडल क्लोज होता है तो 3 PM पे जब ये क्लोज होगा तब तक एंट्री प्राइस नहीं आया है तो अपन अवॉइड कर देंगे। 3 PM के बाद कोई फ्रेश एंट्री नहीं लेते। ट्रेड आया था, बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दोनों में से कोई नहीं आया है तो अपन अवॉइड कर देंगे। तो फ्यूचर में कोई ट्रेड नहीं, एक बार ऑप्शन वाला भी अपन देख लेते हैं।
ऑप्शन में भी कौन सा ट्रेड था, ऑप्शन में अपना पुट का ट्रेड था, तो ऑप्शन में भी ये ट्रेड अपना एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। 46,700 का स्ट्राइक प्राइस था, पुट ऑप्शन आया था, तो 46,700 के पुट ऑप्शन को अपन वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, तो 46,700 के पुट ऑप्शन को अपन ने वॉच लिस्ट में ऐड किया अप्रैल कॉन्टेक्ट में। इसके बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई देखा, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, जब ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा तो लो के नीचे का सेल प्लेस करेंगे, और इसके बाद अपना 151 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। लेकिन इस दिन ऑप्शन में भी अपना ट्रेड नहीं आया था, राइट, यहाँ पर सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट होता तो ऑप्शन का भी आ जाता, बट इस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ट्रेड बना बट एंट्री प्राइस नहीं आया, तो ऑप्शन में भी अपन 3 PM पे अपन पेंडिंग ऑर्डर को कैंसिल कर देंगे। तो ऑर्डर प्लेस किया था अपन ने पुट ऑप्शन में, बट अपन ना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं आया, इसलिए अपन ने कैंसिल कर दिया, इसलिए यहाँ पर नो ट्रेड मेंशन है। कंडीशन 2 था, ट्रेड आया था बट एंट्री प्राइस नहीं आया, मतलब अपने लिए नो ट्रेड रहा, क्योंकि अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। इसके बाद अपन प्रीवियस अदर डेज का भी देखते हैं। तो आपके लिए पता चल गया कि कंडीशन 1 में ट्रेड आता है तो आपको किस प्रकार ट्रेड करना होता है। एक अपन ने कंडीशन 2 का भी अपन ने चेक कर लिया, इसके बाद अपन ने चेक कर लिया कंडीशन 3 का चेक कर लिया अपन ने, और कंडीशन 2 का भी चेक कर लिया, कंडीशन 2 में आता है तो किस प्रकार करना होता है। इसके बाद कंडीशन 3 में तो ये सेम है, ये सेम चीज़ ये रिपीट हुई है 27 वाली 22 मार्च को, कि जो अपना कंडीशन 3 था जिसमें सीट ब्लैंक था, वो सेम टू सेम केस यहाँ पर रिपीट हुआ है कि 22 मार्च को भी फर्स्ट कैंडल की वैल्यूज एंटर की, इसके बाद अपने लिए कंडीशन 3 आया, कंडीशन 3 में सेकंड कैंडल की वैल्यू एंटर की, इसके बाद अपने लिए जो ट्रेड है वो नहीं आया, सीट ब्लैंक आई, मीन्स अपन ट्रेड को अवॉइड कर देंगे। ओके, इसके बाद अपन 21 मार्च का देखेंगे। 21 मार्च को सेम 28 वाला कंडीशन हुआ, इसको भी अपन चेक कर ले, जिस दिन ट्रेड आए हैं वो सभी चेक कर लेते हैं जिससे आपको फुल क्लैरिटी हो जाए। तो 21 मार्च का भी अपन चेक करते हैं, यहाँ पर अपन चेक करते हैं 21 मार्च को, जो पहले से वैल्यूज इंटर हैं उनको अपन चेक करते हैं। सुनील जी सुनील जी, ये ट्रेकर आपके पास ऑलरेडी है, जो मेरी स्क्रीन पे मैंने ट्रेड ट्रेकर ओपन कर रखा है, किया था अभी, वो ऑलरेडी आपके पास है। आप सबके पास जो एक्सेल है ना, इसमें चेक लाइव ट्रेकर पे आप क्लिक करेंगे, ये आपने ऑलरेडी यहाँ पर इसलिए अटैच कर रखा है कि आप सबके ट्रेड्स आप हमारे ट्रेड से मैच कर पाए, मीन्स आप इसको यूज कर रहे हैं। मान लीजिए आपको आफ्टर 1 मंथ देखना है कि इस स्ट्रेटजी का क्या रिजल्ट है, तो आप जस्ट चेक लाइव ट्रेकर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये जो ट्रेड ट्रेकर की गूगल सीट है इसमें हमने अटैच कर रखी है, यहाँ से हम ट्रेकर अपडेट करेंगे, आपको भी लाइव ट्रेकर मिल जाएगा, तो आप देखना स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो लाइव ट्रेकर है वो आप एवरी वीक देखने की हैबिट डाल लीजिएगा कि आप जो ट्रेड जनरेट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही। ओके, तो 22 मार्च को कंडीशन 3 रिपीट हुई थी, इसलिए अपन 22 मार्च का चेक नहीं कर रहे, अभी अपन 21 का चेक करते हैं। ओके, देखिए 21 मार्च को क्या ट्रेड था वो चेक करने के लिए अपन फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की पहले वैल्यूज एंटर करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन, हाई, लो, क्लोज एंड एटीएमए की वैल्यू एंटर करते हैं। ओपन था 46,726.25, हाई है 46,970, लो है 46,700.50 एंड क्लोज है 46,888.50, ये एंटर करते हैं। ओपन है 46,725, सॉरी 726.25 है, 726.25, हाई है 46,970, लो है 46,700.50, क्लोज है 46,888.50 एंड ईएमए की वैल्यू और देखते हैं। ओपन, हाई, लो, क्लोज सही इंटर किए हैं या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। ओपन करेक्ट है 46,726.25, हाई भी करेक्ट है 46,970, लो भी करेक्ट है 46,700.50, क्लोज भी करेक्ट है 46,888। ईएमए 8 की वैल्यूज अभी अपन एंटर करते हैं। ईएमए 8 की वैल्यू है 46,578.39, इसको एंटर करते हैं 46,578.39। देखिए फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर की हैं, इंटर करने के बाद अपन चेक करेंगे स्टेप 2 चेक द प्लान में कौन सी कंडीशन है। चेक द प्लान में कंडीशन 1 है, कंडीशन 1 है मीन्स अपना ट्रेड 9:30 पे ही अपने लिए मिल जाएगा, सेकंड कैंडल कंप्लीट होने की अपन वेट नहीं करेंगे।
इसकी सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इसमें सिर्फ 2 मिनट देना है। 9:30 पे 1 मिनट देना है, पता चल गया 9:30 पे है तो इसके बाद बस आपको एक ही मिनट देना है, फिर आपको 9:45 पे अगेन चेक नहीं करना है। कभी कंडीशन 3 होगा तो 9:45 पे 1 मिनट। तो टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी का ये बेनिफिट मिल जाता है। तो अभी अपन ने इस दिन चेक किया कि अपना क्या ट्रेड था। कंडीशन वन में ये ट्रेड आया था, ये बाय ऑर्डर है, ये सॉरी ये फ्यूचर का ऑर्डर है, ये ऑप्शन का ऑर्डर है। फ्यूचर में बाय ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर आया, जो पहले आएगा वो अपना ट्रेड बनेगा, अपोजिट वाला है सेल बनेगा। जो पहले एग्जीक्यूट बाय ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हुआ तो अपना ये टारगेट रहेगा, ये स्टॉप लॉस रहेगा। सेल ऑर्डर पहले एग्जीक्यूट हुआ तो अपना ये स्टॉप लॉस रहेगा, ये टारगेट रहेगा। तो इस दिन पहले बाय ऑर्डर आया था, तो ये स्टॉप लॉस बन गया अपना, और ये वाला अपना टारगेट बन गया, ये 47,350 वाला। ये ऑप्शन का ट्रेड था। ऑप्शन में 46,900 की स्ट्राइक प्राइस आई थी। 46,900 के कॉल ऑप्शन को वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। 46,900 के कॉल ऑप्शन को वॉच लिस्ट में ऐड करने के बाद उसके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का अपन हाई चेक करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे, लो के नीचे का अपन स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे। 46,900 के कॉल ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। यहाँ पर जब अपना ट्रेड बाय ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ फ्यूचर में, उसी टाइम अपना ऑप्शन का भी कॉल का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। 46,900 के ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। इसके बाद अपन ने ट्रेड को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो किया। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे का अपना जो स्टॉप लॉस रहेगा वो अपन लगा के चलने देंगे, और 132 पॉइंट का टारगेट रहेगा। ओके, यहाँ पर इस दिन अपन माइनस में एग्जिट हुए। ट्रेड आया, बाय का अपन ने ट्रेड किया ऑप्शन में, तो अपन बाइंग में ही कर रहे हैं, राइट। ऑप्शन बाइंग में कर रहे हैं, तो 46,900 का जो कॉल ऑप्शन था, कभी पुट आएगा तब भी यहाँ पर लॉन्ग ही लेकर आएगा, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ही अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना ट्रेड आया था, इसके बाद अपन ने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद अपन ने फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री ली, 132 पॉइंट का टारगेट लगाया। टारगेट आने से पहले मार्केट रिवर्स हो गया और अपन 95 पॉइंट के माइनस में इस दिन एग्जिट हो गए थे। 30 क्वांटिटी में काम किया अपना, 95 पॉइंट का माइनस रहा, तो इस माइनस में अपन मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार करेंगे, तो अपना 95 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, उसमें अपन एग्जिट हो जाएंगे। तो आपको हमेशा क्या करना है, आपको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद टारगेट पहले आ जाएगा, उस पर एग्जिट हो जाएंगे। स्टॉप लॉस पहले आ जाएगा, उस पर एग्जिट हो जाएंगे। कभी टारगेट भी नहीं आया और एसएल भी नहीं आया तो अपन क्या करेंगे, 325 पे मार्केट रेट पे बुक कर लेंगे। 315 से 325 के बीच में मार्केट रेट पे एग्जिट हो जाएंगे। ओके। ऑप्शन में तो सेम मार्जिन लगता है। ऑप्शन बाइंग में आप कर रहे हैं तो इंट्राडे सेलेक्ट करेंगे तब भी आपका सेम प्रीमियम लगेगा, कैरी फॉरवर्ड करेंगे तब भी सेम प्रीमियम लगेगा। तो जिससे आप कैरी फॉरवर्ड या नॉर्मल जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑप्शन आता है वो कर सकते हैं। उससे बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि ब्रोकर की साइड से ऑटोमेटिक 315 पे पोजीशन स्कोर अप नहीं होगी, आपको 325 तक टाइम मिल जाएगा। तो ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप नॉर्मल कैरी फॉरवर्ड जो भी आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑप्शन आता है या ओवरनाइट, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 मार्च का भी अपन ने चेक किया कि 21 मार्च को अपन 2800 के माइनस में अपन एग्जिट हो गए, ठीक है। तो अभी अपन ने 28 मार्च का 21 मार्च का ये चेक किए। कंडीशन 2 और 3 की कंडीशन भी अपन ने चेक की। इसके अलावा अदर 3 ट्रेड्स भी चेक करते हैं, जिसमें किसी ट्रेड में एसएआर यूज होगा तो उसको कैसे आपको करना रहेगा अप्लाई, वो अभी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अपन वन बाय वन चेक करते हैं, देखिए। इसके बाद कंडीशन 3 था, ये वाला रिपीट हुआ है, इसको अपन चेक नहीं करते। कंडीशन सेम था 27 में, यानी फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद अपने पास क्या आया था इन दोनों दिन, 20 और 19 को कंडीशन 3 आया था। कंडीशन 3 में सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर की तो अपने पास सीट ब्लैंक आया, इसलिए कोई ट्रेड नहीं था। 18 मार्च को भी सेम था। अभी अपन चेक करते हैं 15 मार्च का। 15 मार्च का अपन चेक करते हैं। इस दिन ट्रेड अपना जो ट्रेड टेकर में मेंशन है कंडीशन 2 में, वो था या नहीं, वो अभी अपन चेक करते हैं। तभी अपन क्या करेंगे, जो वैल्यूज पहले से लिखी हुई है उनको डिलीट करेंगे। इसके बाद अपन वैल्यूज एंटर करते हैं। ट्रेडिंग व्यू पे अपन डेट अपनी है 15 मार्च, राइट। 15 मार्च की वैल्यूज अपन एंटर करेंगे। तो 15 मार्च की वैल्यूज देखते हैं अपन। 15 मार्च के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे अपन क्लिक करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज अपन एंटर करते हैं। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज आपको दिख रही होंगी। ओपन है 825, हाई है 987, लो है 46,786.85, क्लोज है 46,921.05। इनको एंटर करते हैं इस अपने बैंक निफ्टी एक्सेल में। 46,825, 46,826, 46,921.05। 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826, 825, 46,826
46,987.20, लो है 46,786.85, क्लोज है 46,921 एक बार चेक करते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन बिल्कुल करेक्ट इंटर किया है, हाई भी करेक्ट है 987.20, लो भी करेक्ट है 46,786.85, क्लोज भी करेक्ट है 46,921.05 एंड EMA 8 की वैल्यू है 47,014.80। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर की। इंटर करने के बाद अपन चेक करेंगे कि स्टेप 2 चेक द प्लान में कौन सी कंडीशन है। स्टेप 2 चेक द प्लान में अपने लिए कंडीशन 2 आई। कंडीशन 2 है मींस कंडीशन 2 वाली जो सीट है आगे, कंडीशन 1 2 3 जो सीट्स हैं उनमें कंडीशन 2 सीट पे अपन क्लिक करेंगे। कभी भी एक से ज्यादा कंडीशन एक दिन में नहीं आएगी, कभी ऐसा नहीं आएगा कंडीशन 1 और 2 एक साथ आ गए, हमेशा एक ही कंडीशन आएगी। तो इस दिन अपनी कंडीशन 2 थी, कंडीशन 2 पे अपन ने क्लिक किया, ये अपना ट्रेड था। ठीक है, ये फ्यूचर का ट्रेड है, ये ऑप्शन का ट्रेड है। अभी अपन चेक करते हैं किस दिन अपना कौन सा ट्रेड पहले एग्जीक्यूट हुआ था फ्यूचर में। बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर में से इस दिन सेल ऑर्डर पहले आया था, 46,992 का बाय ऑर्डर था, स्टॉप लॉस था, सॉरी सेल ऑर्डर था 46,782 का। तो सेल ऑर्डर पहले आया, बाय ऑर्डर अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा और नीचे टारगेट दिया हुआ है यहाँ पर सेल ऑर्डर का, राइट, अल्टरनेट टारगेट है सेल ऑर्डर करते, ये सेल ऑर्डर का टारगेट है। इसके बाद अपना कभी टारगेट और एसएल नहीं आए तो 315 पे मार्केट पे बुक कर लेंगे। ये ऑप्शन का ट्रेड। ऑप्शन में अपने लिए आया था 46,800 का पी, 46,800 के पीई को अपनी ट्रेडिंग अकाउंट की वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, 46,800 के कॉल ऑप्शन को वॉच लिस्ट में ऐड किया। 150 पॉइंट्स का टारगेट था, ये टारगेट कब प्लेस करेंगे, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई को चेक किया, हाई के ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस कर दिया, लो के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस कर दिया। इसके बाद अपने ट्रेड को चलने दिया। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद तो यहाँ सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, ऑप्शन में पुट का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था अपना। एग्जीक्यूट होने के बाद अपन ने चलने दिया। इस दिन का जो अपना रिजल्ट रहा है 46,800 के पी का, ये तो अपन ने मार्च कॉन्टेक्ट में ही किया था। ठीक है, तो ना जैसे ही अपन स्ट्राइक प्राइस फाइंड करते हैं, इसके बाद अपन एक्सपायरी से 2 दिन पहले से पहले ट्रेड कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, करंट मंथ की एक्सपायरी चेक करेंगे, मंथली कॉन्ट्रैक्ट की वॉच लिस्ट में ऐड कर लेंगे। उसके फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री प्लेस करेंगे। तो इस दिन अपने करंट मंथ में ही करना था, अपन क्या करेंगे, मार्च कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट कैंडल का हाई चेक करेंगे। हाई था, हाई के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया था अपने 600 का। इसके बाद टारगेट 152 पॉइंट का था, 750 का टारगेट था, अपन 52 पॉइंट्स का अपना टारगेट आ गया, अपन एग्जिट करके मार्केट रेट, सॉरी अपने टारगेट पे एग्जिट हो गए। कभी टारगेट नहीं आता तो 315 पे एग्जिट करते, बट इस दिन टारगेट आ गया था 152 पॉइंट का, इसलिए अपन मार्केट में प्रॉफिट बुक करके मार्केट से बाहर हो गए। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तभी अपन ने कंडीशन 2 भी चेक कर ली। कंडीशन 2 का एक चेक किया था अभी अपन ने यहाँ पर कि जिसमें ट्रेड नहीं आया था। ये कंडीशन 2 का एक ऐसा ट्रेड अपन ने चेक कर लिया जिसमें ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और उसका क्या रिजल्ट रहा वो भी अपन ने चेक कर लिया कि 4,500 के प्रॉफिट में रहे। ठीक है, देखो ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है हमेशा सेम है, तो सेम रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है। मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना कि किसी ट्रेड में आपने 30 क्वांटिटी में काम किया, किसी में 60 में काम किया, किसी में आपने 6 लॉट में काम किया, ऐसा आपको नहीं करना। कि आप मतलब पहली ट्रेड में आप 30 में कर रहे हैं, दूसरे में आप 60 में कर रहे हैं, थर्ड में आप 90 क्वांटिटी में कर रहे हैं, फिर इसके बाद 120 में कर रहे हैं। हमेशा आपको सेम क्वांटिटी में करना है। 30-30 में कर रहे हैं तो 30-30 में करिए, 60-60 में। रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो ओवरऑल पॉजिटिव में रहेंगे। मार्च मंथ में सेम क्वांटिटी से अपन ने काम किया, रूल के अकॉर्डिंग काम किया, दो दो लॉट में, तो अपना नेट जो रिजल्ट रहा वो कितना रहा, 14,370 का। अपन ने अप्रोक्सीमेट 30,000 का कैपिटल यूज किया, 30,000 का कैपिटल यूज करके 14,370 के नेट प्रॉफिट में। बट यदि आप कभी ऐसा करते हैं कि किसी में आप 2 लॉट में कर रहे हैं, किसी में 4 लॉट में, किसी में 6 लॉट में, तो आपका रिजल्ट डिफरेंट हो सकता है। उस दिन हो सकता है जिस दिन लॉस हुआ उस दिन आपने 6 लॉट में काम किया, अदर डेज आप 2 2 लॉट्स में। तो इस चीज का आपको हमेशा याद रखना है कि डिसिप्लिन आपको मेंटेन रखना है। डेली बेस पे सेम क्वांटिटी पे आपको काम करना है। ठीक है, तो जिससे जो हमारा रिजल्ट आ रहा है सेम आपका आएगा। आप हम इस स्ट्रेटजी का जो आपका रिजल्ट है हमारे रिजल्ट से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो आप चेक भी कर सकते हैं, इसलिए हमने ट्रेड टेकर यहाँ पर सीट में अटैच कर रखा है।
तो इस चीज का आप याद रखिएगा। अभी अपन ने 15 का चेक किया है, अभी अपन ने चेक किया है 15 मार्च का। इससे पहले 14 मार्च को कंडीशन 3 था, यानी कि फर्स्ट कैंडल की वैल्यू एंटर करने के बाद कंडीशन 3 आया था। इसके बाद कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक थी, मीन्स कोई ट्रेड नहीं था, इस दिन का चेक नहीं करते। यहाँ भी कंडीशन 3 था, यहाँ भी कंडीशन 3 था। तो जब कंडीशन 3 है और कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक है तो अपन ने अवॉइड करना है, ठीक है। इसके बाद अपन चेक करेंगे, यहाँ पर कंडीशन 2 में आया था। ये दो ट्रेड चेक कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक एस वाला एग्जांपल देता हूँ कि एस में किस प्रकार करना होता है। एस मीन्स स्टॉप एंड रिवर्स। कंडीशन 3 में कभी कभी क्या होता है, कंडीशन 3 में कभी कभी दो ऑर्डर आ जाते हैं। जैसे अभी आपको दिख रहा हो कंडीशन 1 के अपन ने जितने भी देखे हैं उसमें हमेशा अपने लिए एक ही ऑप्शन टाइप मिला है, कंडीशन 1 और 2 में, या तो सी या पी। कंडीशन 3 में अपन ने देखा है अभी तो अपने लिए कंडीशन 3 का वो ट्रेड आए हैं जिन ट्रेड्स में अपने लिए जो सीट ब्लैंक थी कंडीशन 3 में, मतलब ट्रेड नहीं था, लेकिन ट्रेड आता है। और कंडीशन 3 में दोनों आते हैं, सी और पी। और यदि कभी फर्स्ट ट्रेड में एसएल हो जाता है तो रिवर्स एंट्री लेना है पी में, तो किस प्रकार लेना है उसका एक एग्जांपल बताऊंगा। ये आ सकती है, कम आती है, बट मंथ में एक दो बार, एक आध बार आ सकती है, किसी मंथ एक बार, किसी बार दो बार। तो ये ट्रेड कंडीशन आएगी तो आप किस प्रकार करेंगे वो भी अपन एग्जांपल चेक करेंगे। तो 11 मार्च का भी अपन चेक करते हैं, जो ट्रेड्स आए थे वो चेक कर लेते हैं। इसके बाद कंडीशन 3 का एसएआर वाला केस चेक करेंगे। 11 मार्च का अपन ये चेक करना है। 11 मार्च का, 11 मार्च के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले जो वैल्यूज इसमें एंटर कर रखी हैं अपन ने उनको अपन डिलीट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 11 मार्च की अपन वैल्यूज एंटर करते हैं। जिस दिन ट्रेड नहीं था, मतलब आप सबके पास ऑलरेडी एक्सेल है, ठीक है, आप सबके पास जो एक्सेल है यदि वो एक्सपायर हो गया तो आप अपडेटेड वर्जन के लिए इस नंबर पे मैसेज कर ही देंगे, राइट। निफ्टी जैकपॉट और बैंक निफ्टी का अपडेटेड वर्जन के लिए आप सबके पास एक्सेल है, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हैं। मतलब आप जब भी फ्री रहे और आप लास्ट मार्च मंथ के अपन चेक कर रहे हैं, और आप सेल्फ से भी चेक कर सकते हैं कि जो अदर डेज यहाँ पर ट्रेड टिकर में मेंशन है, आप सबके पास भी एक्सेल भी है, ट्रेड टिकर भी है, यहाँ ट्रेड नहीं था कि नहीं। तो जिस दिन ट्रेड नहीं था उस दिन का अपन चेक नहीं कर रहे हैं, जिस दिन का ट्रेड है उस दिन का अपन चेक कर रहे हैं, जिससे अपन फुल मंथ के अपन ट्रेड्स को भी चेक कर पाए और बाद में मैं आपको एसआर का भी एग्जांपल दे दूँ। इसलिए अपन इन दिन का नहीं चेक कर रहे, इनका भी अपन ने चेक नहीं किया जिस दिन कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक थी। तो आप चेक कर सकते हैं, आप सबके पास भी ट्रेकर है और एक्सेल भी है, ओके। अभी अपन कंडीशन 1 का चेक कर, सॉरी कंडीशन 1 में अपना ट्रेड था इस दिन या नहीं था, कौन सी कंडीशन में था वो चेक करते हैं। मैंने 11 मार्च वाले कैंडल पे क्लिक किया, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे क्लिक करने के बाद उसकी अपन वैल्यूज एंटर करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है, इसकी आपको 5 वैल्यूज दिख रही होंगी, ओके। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की ओपन है 46,898, हाई है 46,978.40, लो है 46,813.05 एंड क्लोज है 46,865। इसकी वैल्यू जब अपन एंटर करते हैं 47,898, हाई है 47,978.40, 47,813.05 एंड क्लोज है 47,865 एंड EMA8 की वैल्यू चेक करते हैं। ATME की वैल्यू फर्स्ट कैंडल की है 47,980.02, 47,980.02। एक बार चेक करते हैं सारी वैल्यू जो एंटर की हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या कोई मिस्टेक हुई है। ओपन करेक्ट है, हाई भी करेक्ट है 47,978.40, लो भी करेक्ट है 47,813.05 एंड क्लोज भी करेक्ट है 46,865 एंड EMA8 भी करेक्ट है। तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर कर दी। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद चेक करते हैं स्टेप 2 चेक द प्लान में कौन सा ट्रेड है। स्टेप 2 चेक द प्लान में अपने लिए कंडीशन 2 आया है। कंडीशन 2 है मीन्स अपना ट्रेड है और कंडीशन 2 में है। तो कंडीशन 2 में अपना, कंडीशन 1 और 2 में 930 पे मिल जाता है, तो ये अपने लिए 930 पे मिल गया। ये फ्यूचर का ट्रेड था, ये अपना ऑप्शन का ट्रेड था। देखते हैं दोनों में से कौन सा पहले आया था।
कंडीशन 2 में अपना ट्रेड आया था फ्यूचर में, एक बाय ऑर्डर था एक सेल ऑर्डर था। इस दिन बाय ऑर्डर पहले नहीं आया, सेल ऑर्डर पहले आया। आप सभी को दिख रहा होगा 47808 का जो सेल ऑर्डर था वो पहले आएगा, क्योंकि यहाँ बाय ऑर्डर को अपन मार्क कर देंगे, सेल ऑर्डर को मार्क कर देंगे। तो पहले कौन सा आया था, पहले यहाँ पर बाय ऑर्डर नहीं आया, पहले ऑर्डर सॉरी फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ये वाला है। बाय ऑर्डर अपना यहाँ पर था, सेल ऑर्डर नीचे था, तो अपन ने मार्क किया दोनों में से कौन सा पहले आया अपने लिए। दो अपने लिए सेल ऑर्डर पहले आया, ये 808 का सेल ऑर्डर पहले आया। तो 46808 का जो अपना सेल ऑर्डर था वो पहले आया, तो अपन ने क्या किया, सेल ऑर्डर पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट लिया। बाय ऑर्डर वाला जो था वो स्टॉप लॉस बन गया। टारगेट अपना कितना था, अल्टरनेट टारगेट इफ सेल ऑर्डर ट्रिगर 47426 का टारगेट था, तो टारगेट अपन ने प्लेस कर दिया, राइट, 467 426 पे। ये ऑप्शन का ट्रेड था। ऑप्शन में 47,900 के पुट ऑप्शन में अपन काम करेंगे। 47,900 के पुट ऑप्शन को वॉच लिस्ट में ऐड कर देंगे मंथली कॉन्ट्रैक्ट का। उसके फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, हाई के ऊपर का बाय का ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लो के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस कर देंगे। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद 150 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा। तो इसके बाद अपन ने यहाँ पर ट्रेड लिया। फ्यूचर में जब सेल का ट्रेड आएगा, ऑप्शन का पुट का ट्रेड भी अपना एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके आसपास ही। ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, इसके बाद अपन ने चलने दिया और 150 पॉइंट्स के टारगेट में अपन ऑप्शन में बुक कर दिया। ऑप्शन में फ्यूचर में टारगेट अपना 426 था, तो फ्यूचर का टारगेट इस वाले कैंडल में आया 215 वाले में, और ऑप्शन में अपना जो रहेगा टारगेट, ऑप्शन में अपना टारगेट यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी ऑप्शन में ये वाला अपना 11 मार्च का 155 पॉइंट्स का, तो अपन यहाँ पर बुक करके एग्जिट हो जाएगा। ठीक है, तो 46,000 सॉरी 4,650 के प्रॉफिट में अपन मार्केट में बुक कर लेंगे। फ्यूचर में कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में कर रहे हैं तो ऑप्शन में कर सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने देखा ऑप्शन का जो अपना रिजल्ट रहा वो 4,650 का रहा। अपन ने काम किया और मार्केट पे अपन टारगेट पे एग्जिट हो गए। इसके बाद अपन अदर डेज का चेक करते हैं। इससे पहले 7 मार्च को कंडीशन 3 था, इसको अपन ने चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक थी, इसलिए ट्रेड नो था यहाँ पर, तो आप भी चेक कर सकते हैं। 6 मार्च को अपन चेक करते हैं। 6 मार्च को ट्रेड आया था, बट वही ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था, ट्रेड बना इस दिन जैसा। 26 मार्च को जो कंडीशन थी सेम चीज यहाँ पर रिपीट हुई। कंडीशन 2 था, ट्रेड बना बट ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं, ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। ये भी अपन चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद अपन SCR वाला चेक कर लेंगे। तो ये 3 डेज और चेक कर लेते हैं। 6 मार्च इस दिन ट्रेड आया और इसके बाद एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्या रिजल्ट रहा है वो एक बार कंफर्म कर लेते हैं। 47,800 का पी था इस दिन। एक बार अपन चेक करते हैं, डेट है 6 मार्च। जो वैल्यूज पहले से लिखी हुई उनको डिलीट कर देंगे। ट्रेडिंग व्यू पे अपन क्लिक करने के बाद ट्रेडिंग व्यू में 5 मार्च की वैल्यूज एंटर करेंगे। मार्केट रेट पे कभी भी एंट्री नहीं लेना। जैसे यहाँ पर अपन देखेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, ट्रेड बना बट इसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया। तो इसको अपन देखिए फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे 5 मार्च के फर्स्ट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है। आप सभी को फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 मार्च की वैल्यूज दिख रही होंगी। ओपन हाई लो क्लोज एंड ETME की वैल्यू। ओपन है 47,535.05, हाई है 47,610 एंड लो है 47,497.15 एंड क्लोज है 47,579.05। ओके, ओपन है 47,535.05, हाई है 47,610 एंड लो है 47,497.15 एंड क्लोज है 47,579.05। ओके, एंड EMA 8 की वैल्यू भी चेक करते हैं। एक बार सभी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं जो इंटर किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है या नहीं। ओपन है 47,535.05 बिल्कुल करेक्ट है, हाई भी करेक्ट है 610, लो भी करेक्ट है 497.15 एंड क्लोज भी करेक्ट है 579.05। EMA 8 की वैल्यू है 47,645 सॉरी। ओके, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर करने के बाद अपन ने चेक किया कि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का वैल्यू इंटर करने के बाद
कौन सी कंडीशन है, यहाँ पर अपने लिए पता चला कंडीशन 2 टैब है। कंडीशन 2 है तो अपन क्या करेंगे, कंडीशन 2 पे क्लिक करेंगे और ये ट्रेड है अपना कंडीशन 2 का। यहाँ पर प्लेस ए बाय ऑर्डर आया, सेल ऑर्डर आया, तो फ्यूचर में प्लेस ए बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर में से कौन सा एग्जीक्यूट हुआ वो अभी अपन चेक करते हैं। एक बाय ऑर्डर आया, एक सेल ऑर्डर आया अपने पास, तो बाय ऑर्डर सेल ऑर्डर में से कौन सा पहले आया वो अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा फ्यूचर में अपना सेल ऑर्डर पहले एक बार चेक करते हैं। 47,492, 47,492, 47,492 पहले आया, राइट। और इसके बाद अपना ही सेलर, तो फ्यूचर में तो अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, बट ऑप्शन में इस दिन अपना ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था। 47,500 का जो पुट ऑप्शन था उसको अपन वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के ऊपर का अपन ऑर्डर प्लेस करेंगे, लो के नीचे का एचएल प्लेस करेंगे ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद। बट मंथली कॉन्ट्रैक्ट के 47,500 के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का जो हाई था वो इस दिन ब्रेक नहीं हुआ था, तो ट्रेड बना बट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, इसलिए अपने ऑप्शन में अवॉइड करना है। फ्यूचर में हुआ बट ऑप्शन में आपको अवॉइड करना है। हो सकता है कभी आप बाय मिस्टेक वीकली कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट कर लें तो उस वक्त आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए और मंथली में ना हो, इसलिए आपको हमेशा याद रखना है कि इस स्ट्रेटजी में जो भी स्ट्राइक प्राइस आ रही है उसको आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करना है। क्योंकि ये जो जी है एक्सेल स्ट्रेटजी, ये जो स्ट्राइक प्राइस आपको रिकमेंड कर रही है वो आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिकमेंड कर रही है, क्योंकि इसका जो ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला इसमें कोडेड है वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है। तो कभी ऐसा हो सकता है कि वीकली कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया और मंथली में नहीं हुआ, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में करना है। ठीक है, तो इस दिन आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था ऑप्शन में, तो इस दिन जो रिजल्ट रहा है सेम टू सेम 5 मार्च को भी रहा था। 6 मार्च 5 मार्च दोनों को ट्रेड बना बट ऑप्शन में ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। फ्यूचर में दो ऑर्डर आते हैं इसलिए फ्यूचर में ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। यदि अपन बात करें 6 मार्च की, तो 6 मार्च को अपन देखते हैं अपन, तो 6 मार्च को भी अपना 6 मार्च को भी यहाँ पर फ्यूचर में बाय का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था और फ्यूचर में ओवरऑल प्रॉफिट भी रहा अपना यहाँ पर। लेकिन इसके बाद भी अपने ऑप्शन में क्यों नहीं करना था, क्योंकि ऑप्शन में रूल के अकॉर्डिंग जो अपने लिए ट्रेड आया था वो ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो यदि अपन 5 मार्च और 6 मार्च की बात करें तो इस दिन भी फ्यूचर का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, अपन अपोजिट में एग्जिट हो गए। इस दिन फ्यूचर का ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था, अपन प्रॉफिट में एग्जिट हो गए। लेकिन दोनों दिन ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ था मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, इसलिए ऑप्शन में अपन ने दोनों में काम नहीं किया। ठीक है, तो इस ये रूल अपन ने फॉलो करना है, तो इसलिए यहाँ पर आपको नो ट्रेड लिखा है, यानी कि ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं। इसके बाद सेम चीज रिपीट हुई थी कंडीशन 3 वाली। और अब 1 मार्च का अपन चेक कर लेते हैं, तो मार्च मंथ का जो फर्स्ट ट्रेड था वो क्या था, अपन उसको अपन चेक करते हैं। इसके बाद कंडीशन 3 का एसएआर में अपने लिए किस प्रकार आपको अप्लाई करना होता है वो अभी अपन डिस्कस करेंगे। देखिए, कंडीशन 1 में ट्रेड था या नहीं 1 मार्च को, वो अपन चेक करते हैं। मणिकंदन जी, जो आपने मैसेज किया है अपडेटेड वर्जन के लिए, आप जस्ट मैसेज कर दीजिएगा तो इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रीवियस निफ्टी जैकपॉट की क्लास में भी बताया था, और आप सभी में से जो स्टूडेंट न्यू हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस संडे क्लास को ज्वाइन किया है, तो आपकी निफ्टी जैकपॉट और बैंक निफ्टी बाउंसिंग फ्रॉम द रोप स्ट्रेटजी की जो क्लास है वो अपकमिंग वीक में होंगी, आप सीखेंगे। ठीक है, बट आपका जो एक्सेल है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, एक्सपायर आपको बता रहा हो तो आप निफ्टी जैकपॉट का अपडेटेड वर्जन भी ले लीजिएगा और बैंक निफ्टी एक्सेल का भी आप ले लीजिएगा। ओके, तो ये आपको अपडेटेड वर्जन ले लेना है, जस्ट एक मैसेज करना है। आने वाले 3 मंथ बाद फिर हम अपडेट करेंगे 30 जून को, फिर भी आप एक बार चेक करके और आप एक्सपायर्ड आता है आप ले लीजिएगा। एवरी 3 मंथ में एक बार अपडेट करते हैं, तो आपके पास इसका 1 ईयर के लिए एक्सेस है, तो मीन्स 1 ईयर में आपको 3 to 4 टाइम्स आपको लेना है। ठीक है, 1 मार्च का अपन चेक करते हैं। 1 मार्च के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल पे मैंने क्लिक कर रखा है, आप सभी को इसका ओपन दिख रहा होगा 46,675। हाई है 46,898, लो है 46,629 एंड क्लोज है 46,807.95। 46,675 एंड हाई है 46,898, 46,898 एंड लो है 46,629.80, 629.80। क्लोज है 46,807, 46,807.95 एंड एटीएमए की वैल्यू है
एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। एटीएमए की वैल्यू है 46,273.53, 46,273.53। एक बार सभी वैल्यूज को चेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ओपन बिल्कुल करेक्ट है 46,675, हाई भी करेक्ट है 46,898, लो भी करेक्ट है 46,629.80, क्लोज भी करेक्ट है 46,807.95 एंड एटीएमए की वैल्यू भी करेक्ट है 46,873.53। ये वैल्यूज इंटर करने के बाद अपन चेक करते हैं स्टेप 2 चेक द प्लान पे क्लिक करके कि किस कंडीशन में अपना ट्रेड है। ठीक है, कंडीशन 1 में अपना यहाँ पर ट्रेड था, तो कंडीशन 1 सीट पे क्लिक करेंगे और अपने लिए ट्रेड चेक करना है क्या ट्रेड था। यहाँ पर अपन ने चेक किया कि अपना ट्रेड था, ये फ्यूचर का ट्रेड है, ये नीचे ऑप्शन का ट्रेड है। फ्यूचर का जो ट्रेड है उसमें अपन देखेंगे कि दोनों में से पहले क्या आया था। फ्यूचर में बाय ऑर्डर पहले आया था या सेल ऑर्डर पहले आया था, अपन ने चेक किया कि यहाँ बाय ऑर्डर पहले आया था, राइट। तो 46,903 का बाय ऑर्डर था, 46,903 का यहाँ पर अपना बाय ऑर्डर पहले आया, सेल ऑर्डर स्टॉप लॉस बन गया था ये, और टारगेट अपना क्या था, ये वाला टारगेट था 46,903 पे एंट्री हुआ। अल्टरनेट टारगेट बाय ऑर्डर ट्रिगर था, अपना टारगेट था 47,278, ये स्टॉप लॉस था। टारगेट आ गया, यदि टारगेट नहीं आता तो 315 पे मार्केट पे एग्जिट कर लेते, लेकिन टारगेट आ गया था, एग्जिट हो गया। अब अपन ऑप्शन का देखते हैं। ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस था 46,900, 46,900 का अपन कॉल ऑप्शन लेंगे। ठीक है, इसके बाद टारगेट ये लगाएंगे कब, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद। तो अपना एंट्री प्राइस क्या रहेगा, 46,900 के कॉल ऑप्शन के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के हाई के 1 पॉइंट ऊपर बाय का ऑर्डर प्लेस करेंगे। ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद लो के नीचे का स्टॉप लॉस प्लेस करेंगे, 132 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो इस दिन ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और टारगेट भी अपना आ गया, तो अपन क्या करेंगे, अपन 132 पॉइंट्स के प्रॉफिट में अपन एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन ने जो अपना टारगेट था वहां पर अपन ने एग्जिट कर लिया, जो अपना रिजल्ट था, राइट। तो 3,900 के आसपास के प्रॉफिट में अपन एग्जिट हो जाएंगे। तो इस प्रकार आपको काम करना, यानी कि मार्च मंथ में जो जो ट्रेड्स आए थे वो अभी अपन ने चेक कर लिए। ठीक है, जो मार्च के ट्रेड थे उनमें जिस दिन कंडीशन 3 थी और सीट ब्लैंक थी, उसमें से कुछ अपन ने चेक करें, कुछ नहीं चेक करें, तो आप भी चेक कर सकते हैं, आप सबके पास एक्सेल है। जिस दिन कंडीशन 3 आएगा और सीट ब्लैंक है, मीन्स उस दिन अवॉइड करना है, तो इस प्रकार आपको करना है। ठीक है, आप सबके पास ये एक्सेल है और भी आप चेक कर सकते हैं। आने वाले टाइम में जब भी आप इस स्ट्रेटजी से ट्रेड जनरेट करके काम करेंगे, तो आप जो भी ट्रेड जनरेट कर रहे हैं उसको आप मुझसे कंफर्म भी करवा सकते हैं। आपने नेक्स्ट ट्रेडिंग डे मंडे को आपने ट्रेड जनरेट किया, ट्रेड जनरेट करने के बाद जो भी आपने वैल्यूज इंटर करने के बाद आपने ट्रेड जनरेट किया है, और ट्रेड आपका बिल्कुल करेक्ट है या नहीं, उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सबके पास जो ऑलरेडी है, ये 8269550333 वाला, आपके पास जो ट्रेड आया है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इस पे सेंड कर दीजिए। आपने जो ट्रेड जनरेट किया उसमें कोई मिस्टेक होगी तो मैं मेरी साइड से आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यदि आपकी साइड से जो आपने ट्रेड जनरेट किया उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, मैं कंफर्मेशन दे दूंगा, आप इसके बाद आराम से उसमें कर सकते हैं। ये एक्टिविटी आप कुछ दिन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई मिस्टेक नहीं होगी। और आप ट्रेड ये चेक करना चाहें, आपके जो ट्रेड्स डेली के आ रहे हैं वो रिजल्ट आप कंफर्म करना चाहें, तो वो ट्रेड टेकर भी आपके पास है, राइट। तो एंट्री के टाइम पे भी आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं, और एंट्री के बाद जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है वो आप मैच कर सकते हैं। तो एवरी वीक हम ये अपडेट करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टाइम डेली भी अपडेट हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि आपने मान लीजिए आज मंडे का आपने ट्रेड देखा और मंडे का आप इवनिंग में देख रहे हैं, ट्रेड टेकर अपडेट नहीं हो पाए, तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग में देख लीजिए, लेट नाइट तक हम डेली अपडेट कर देते हैं। ओके, तो सारे ट्रेड टेकर जो है बिल्कुल डेली बेस पे अपडेट हो जाते हैं। कभी ऐसा होता है जैसे अभी छुट्टी थी, राइट, थर्सडे के बाद, तो कभी कभी जब वीकेंड है तो उसमें ऐसा भी होता है कि हम संडे भी अपडेट करें। वैसे टाइम टू टाइम हो जाता है, बट कभी आपको सेम डे का इवनिंग में आप देख रहे हैं अपडेट नहीं दिखता है, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, नाइट में अपडेट हो जाएगा। ओके, तो आप आपके सारे ट्रेड्स को इससे मैच करना स्टार्ट कर दीजिए, एंट्री के टाइम पे आप कंफर्म करवाना स्टार्ट कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप परफेक्ट हो जाएंगे। आपकी लाइव मार्केट में कोई छोटी सी मिस्टेक हो सकती है, वो भी नहीं होगी। ओके, तो ये आप एक्टिविटी करके आप आपके ट्रेड्स को कंफर्मेशन करवा सकते हैं। ये जो एक्सेल है आप सबके पास है। अब मैं आपको कंडीशन 3 का एक केस बताता हूँ। कंडीशन 3 में यहाँ पर कभी आपको दोनों आते हैं, यानी कि कंडीशन 3 में सी भी आता है और पी भी आता है, तो आपको किस प्रकार करना होता है। ठीक है, तो देखिए कंडीशन 3 में कोई ऐसा ट्रेड आया जिस दिन ट्रेड है और ट्रेड में आपको सी भी लिखा है और पी भी लिखा है, तो आपको किस प्रकार एक्शन लेनी है। ठीक है, देखिए आएगा ऐसा कंडीशन 3 में,
कोई ऐसा ट्रेड है जिसमें सी भी लिखा है और पी भी लिखा है, तो किस प्रकार आपको करना है। ठीक है, उसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, कंडीशन थ्री में आपको सी में भी करना है और पी में भी करना है, तो किस प्रकार करना है। मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको एक मिनट में आपको कंडीशन थ्री का ये डेट में आपको चेक कर लेता हूँ कि कंडीशन थ्री में एस ए आर किस दिन अप्लाई हुआ था, और मैं उस दिन का आपको बताता हूँ एस ए आर किस दिन अप्लाई हुआ था। ओके, अपन चेक करते हैं स्टेट टिकर में कि कब आया था एस ए आर। रुक जाइए, एस ए आर की काफी सारी एस ए आर कब आया था। एस ए आर जिसमें एस ए आर अप्लाई होता है, 1 मिनट, स्टेट टिकर में अपन चेक करते हैं। हाँ, ये एक दिख रहा है, राइट। तो एस सी आर एस सी, तो एस सी आर कब आया था, ये कम आएगा बट आता है, तो किस प्रकार आप करेंगे वो चेक करते हैं। 26 का अपन चेक करते हैं, 26 दिसंबर को दोनों आए थे अपने, सी भी आया था, पी भी आया था। पहले वाले में अपन अपोज ऐसे ट्रिगर करके अपोजिट लिया था, तो एस सी आर ये कम आएगा बट किस प्रकार आपको एंट्री लेना रहेगा वो अभी अपन देख करते हैं। ठीक है, देखिए, जैसे बीच में भी आए होंगे बट ये ट्रे और आप भी चेक कर सकते हैं, ट्रेड टेकर ये लास्ट 4 to 5 मंथ्स का यहाँ पर अब है। डेट थी 26 दिसंबर, 26 दिसंबर। आप आपके सारे ट्रेड्स भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर ट्रेड टेकर में। यहाँ पर ट्रेड टेकर ये दिसंबर से यहाँ पर अपडेटेड है, तो ये आफ्टर 1 ईयर यदि आप चेक करेंगे कि इसका एनुअलाइज रिटर्न कितना है, वो भी आपको दिख जाएगा, राइट। तो आप ये ट्रेड टेकर में आप सारी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं कि आपका जो एनुअलाइज रिटर्न है वो हमारे रिटर्न से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं आपको एक 26 का एक एग्जांपल दे के बताता हूँ कि एस ए आर यदि आता है, ये कम आएगा बट आता है, तो आप दोनों में किस प्रकार ट्रेड करेंगे, सी में भी और पी में भी। 26 दिसंबर के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ओपन है 47,596.60। ओके, 46,596.60 इसका ओपन है। 46,596 का ओपन है। हाई है 46,741.65। 47, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, ये 47 था, 47 था ये, और यहाँ पर भी 47 है। 47,641.65, 641.65। लो है 46,495.85, 47,495.85। क्लोज है 47,515, 47,515। एंड ई एम एट की वैल्यू है 47,640.06, 47,640.06। देखिए, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल की 5 वैल्यूज इंटर की, इंटर कर दिए। 9:15 वाले कैंडल का ओपन भी करेक्ट इंटर कर दिया है, 47,596.60। हाई भी करेक्ट है 641.65, लो भी करेक्ट है, क्लोज भी करेक्ट है, और ई एम एट की वैल्यू भी करेक्ट है। ये वैल्यूज इंटर करने के बाद अपने लिए क्या करना होता है, चेक करना होता है स्टेप टू चेक द प्लान में। तो स्टेप टू चेक द प्लान में अपने लिए यहाँ पर पता चला कि चेक कंडीशन थ्री था, यानी कि सेकंड कैंडल का वेट करेंगे, ये इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे। टुडे यू शुड वेट एंड गो बैक टू स्टेप वन एंड इनपुट नेक्स्ट 15 मिनट कैंडल वैल्यूज। सेकंड कैंडल की वैल्यूज यहाँ पर अपन इंटर करेंगे। सेकंड कैंडल मीन्स 9:30 AM वाला कैंडल, 9:30 AM वाले कैंडल का ओपन था 47,510। यहाँ पर अपन इंटर करते हैं, 47,510 का ओपन था 9:30 वाले का। हाई है 605.75, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, 57 लिखा गया, 47 की जगह 47,6 1 47,605.75, 605.75। एंड
लो है 46,505, 47, यहाँ पर भी एक मिस्टेक हो गई, ये 47 की जगह 57 लिखा गया, 47 है, एक मिनट, एंड क्लोज है 47,566.75, 47,566.75। ओके, देखिए, फर्स्ट 15 मिनट कैंडल, सेकंड 15 मिनट कैंडल की वैल्यूज एंटर की। ओपन भी करेक्ट है 47,510, हाई करेक्ट है 605.75, लो भी करेक्ट है, क्लोज भी करेक्ट है। फर्स्ट कैंडल सेकंड कैंडल की वैल्यूज इंटर की, इंटर करने के बाद अपने लिए क्या आया था, कंडीशन 3 आया था, और सेकंड कैंडल की अपन ने वैल्यूज इंटर कर दी। इसके बाद कंडीशन 3 पे जाएंगे, कंडीशन 3 पे गए अपन, और इस दिन ट्रेड था मार्च में। अभी अपन ने कुछ ट्रेड चेक किए थे अपने लिए, कंडीशन 3 में सीट ब्लैंक आई थी सेकंड कैंडल की वैल्यूज एंटर करने के बाद। लेकिन कभी यदि कंडीशन 3 में ट्रेड आता है तो वो इस प्रकार आएगा, यानी कि कंडीशन 3 में सेकंड कैंडल की वैल्यूज इंटर करने के बाद सीट ब्लैंक नहीं है, ट्रेड दिया है, तो आपको इस प्रकार दिखेगा। कंडीशन 3 में टारगेट नहीं आएगा, आपको टाइम का टारगेट यूज करना। फ्यूचर में दो ऑर्डर आएंगे, एक बाय ऑर्डर आएगा, एक सेल ऑर्डर आएगा। बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर में से जो पहले एग्जिट होगा वो आपका ट्रेड रहेगा, अपोजिट वाला स्टॉप लॉस रहेगा। और आपको टाइम का टारगेट यूज करना है 3:15 का, 3:15 PM पे मार्केट रेट पे आप एग्जिट कर लेंगे। ठीक है, तो ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद आपको कंडीशन 3 में प्राइस का टारगेट यूज नहीं करना है, टाइम का टारगेट आप यूज करेंगे। तो यदि बाय का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद और ये स्टॉप लॉस लगा के चलने देते, और यदि स्टॉप लॉस नहीं आता, तो अपना रूल क्या बोलता है, स्टॉप लॉस नहीं आता तो अपन 3:15 पे मार्केट रेट पे बुक कर लेते। लेकिन यदि फॉर एग्जांपल बाय का ट्रेड आया और उसमें स्टॉप लॉस आ गया 3:15 से पहले, तो अपन क्या करेंगे, रिवर्स एंट्री लेंगे। तो कंडीशन 3 में आपको SAR कब यूज करना है, जब यहाँ पर आपको दोनों लिखे हैं। देखिए, ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर लिखा है यू नीड टू फॉलो C and P, यहाँ पर P आगे लिखा है। आपको कैसे पता चलेगा, इस इंस्ट्रक्शन को रीड करने के बाद पता चलेगा। देखिए, यदि आप इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे तो यहाँ पर मेंशन है ओपन है CE and PE, दोनों लिखे हुए हैं। ऑप्शन में भी दोनों टाइप आए, जैसे फ्यूचर में बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर दो होते हैं, इसी प्रकार ऑप्शन में यहाँ पर दोनों ऑर्डर टाइप है। तो कंडीशन 3 में यदि आपको कभी सिर्फ एक ऑर्डर टाइप दिया है C या P, तो उस टाइम तो आपको जो भी स्ट्राइक प्राइस दी उसके CA P जो भी लिखा है उसको आप वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे, और उसके फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, हाई के ऊपर का बाय ऑर्डर लगा देंगे, लो के नीचे का SL, और टाइम का टारगेट आप यूज करेंगे। ये रूल फॉलो करेंगे यदि आप कंडीशन 3 में एक ही ऑर्डर टाइप आया है, जैसे कंडीशन 1 और 2 का अपन ने एग्जाम्पल देखा। लेकिन कंडीशन 3 में यदि दोनों ऑर्डर है, C भी है, P भी है, तो आपको हमेशा क्या करना है, दोनों के फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके हाई देखना है। ठीक है, आपने कॉल ऑप्शन वाले फर्स्ट कैंडल का हाई भी देख लिया और पुट ऑप्शन वाले फर्स्ट कैंडल का हाई भी देख लिया, क्योंकि यहाँ पर मेंशन था ओपन ए C and P 15 मिनट चार्ट with strike price mentioned above and place a buy order above the high of first candle, hold the trade execute। तो जो ट्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा उसमें एंट्री लेंगे। तो कॉल ऑप्शन का भी अपन ऐड करेंगे वॉच लिस्ट में, सेम स्ट्राइक प्राइस का 47,500 के कॉल ऑप्शन को ऐड करेंगे, 47,500 के पुट ऑप्शन को भी वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे। मंथली कॉन्ट्रैक्ट में दोनों का अपन क्या करेंगे, फर्स्ट कैंडल का हाई देखेंगे, जिसके फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई पहले ब्रेक होगा उसमें अपन ट्रेड में एंट्री लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के जिसका भी हाई पहले ब्रेक होगा, तो इस दिन का अपन देखते हैं 26 दिसंबर का। तो इस दिन सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले पुट ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, यहाँ पर भी अपन देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस वाले कैंडल। फ्यूचर में यहाँ सेल का ट्रेड आया और ऑप्शन में यहाँ पुट का ट्रेड आया था 26 दिसंबर को 9:45 वाले कैंडल में। अपना यहाँ पर ट्रेड आया फ्यूचर में सेल का और ऑप्शन में आया पुट का, तो अपन क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, इसके बाद इसमें स्टॉप लॉस हो गया अपना। तो अपना रूल क्या बोलता है कि दोनों ऑर्डर टाइप है तो अपन कंडीशन 3 में SAR यूज करेंगे। SAR मीन्स फर्स्ट ट्रेड में स्टॉप कर देंगे स्टॉप लॉस पे, रिवर्स एंट्री लेंगे। रिवर्स एंट्री लेने के लिए अपना क्या करेंगे, सेम टारगेट फॉलो करेंगे, टाइम का। प्राइस का टारगेट नहीं लगाते कंडीशन 3 में, टाइम का। यानी कि यहाँ पर अपना कॉल ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सॉरी पुट ऑप्शन का ट्रेड एग्जीक्यूट होता है,
उसमें स्टॉप लॉस पे अपन एग्जिट हो गए, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट कैंडल के पुट ऑप्शन का जो भी लो होगा उसके नीचे अपन स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो जाएंगे। फ्यूचर में यहाँ सेल का ट्रेड एग्जिट होता है, उसमें स्टॉप लॉस पे अपन एग्जिट हो गए। इसके बाद अपन ने रिवर्स में एंट्री ली, फ्यूचर में बाय का ट्रेड लिया और ऑप्शन में अपन ने कॉल का ट्रेड लिया। इसके बाद क्या रहेगा अपना अपोजिट ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर अपन एंट्री ले रहे हैं फ्यूचर में, जो बाय ऑर्डर था वहां पर बाय में और ऑप्शन में कॉल में, और जो अपोजिट ऑर्डर था फ्यूचर का सेल ऑर्डर वो अपना स्टॉप लॉस बन जाएगा। और ऑप्शन में जो आपका कॉल ऑप्शन वाला फर्स्ट 15 मिनट कैंडल था उसके लो के नीचे का ऐसे लगा के चलने देंगे ट्रेड को। कब तक चलने देंगे? टाइम टारगेट के लिए, यानी कि 3:15 से 3:25 के बीच में मार्केट रेट पे आप बुक कर लेंगे। तो ये रूल आपको फॉलो करना है। तो 26 को अपना सेम स्ट्राइक प्राइस में अपन ने दो ट्रेड लिए थे। पहले अपना पुट का ट्रेड आया था, उसमें अपन 113 पॉइंट के माइनस में अपन 3300 के माइनस में एग्जिट हो गए थे स्टॉप लॉस पे। इसके बाद अपना कॉल का ट्रेड एग्जिट हुआ, क्योंकि कंडीशन 3 में जब दोनों आते हैं ऑर्डर टाइप तो हमेशा अपन SAR यूज करते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स। पहले ट्रेड पे अपन ने एंट्री ली, उसमें स्टॉप लॉस हो गया। इसके बाद अपन ने कॉल में एंट्री ली, कॉल में एंट्री लेने के बाद अपना ट्रेड चलता रहा। इसके बाद अपन ने क्या किया, अपन ने 325 पे जो भी मार्केट 315 से 325 का जो भी मार्केट रेट है उस पर अपन बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर अपन ने मार्केट रेट पे 2800 के प्रॉफिट बुक कर लिया था, यानी कि इस दिन सेम स्ट्राइक प्राइस में दो। तो ये आने वाले टाइम में भी आ सकती है। ये वाला जो अभी अपन कंडीशन चेक कर रहे हैं ये कम आता है। जैसे भी अपन ने मार्च के ट्रेड देखे तो मार्च में एक भी दिन ये नहीं आया, तो हो सकता है किसी मंथ एक भी कंडीशन ना कम आती है, बट आएगी। तो आपको इस प्रकार फॉलो करना है जो रूल अभी अपन ने डिस्कस किया है, कि आपको चेक करना है यदि कंडीशन 3 में यहाँ पर मेंशन है यू नीड टू फॉलो, इसका मतलब ये है कि आपको दोनों ऑर्डर टाइप दिए हैं, आप इस इंस्ट्रक्शन को रीड करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों मेंशन रहेगा। इससे पहले अपन ने कंडीशन 1 का भी एग्जाम्पल चेक किया, कंडीशन 2 का भी चेक किया। नीचे इंस्ट्रक्शन में ऑप्शन का जो इंस्ट्रक्शन था उसमें क्लियरली मेंशन था एक ऑप्शन टाइप, ओपन ए सी 15 मिनट चार्ट या ओपन ए पी 15 मिनट चार्ट, ये मेंशन था। लेकिन यहाँ पर दोनों मेंशन है, ओपन ए सी एंड पी 15 मिनट चार्ट। तो दोनों ओपन करेंगे, दोनों के फर्स्ट कैंडल का हाई चेक करेंगे, जिसका फर्स्ट कैंडल का हाई पहले ब्रेक होगा उसमें एंट्री लेंगे, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। पहले वाले में स्टॉप लॉस आ गया तो अपन उससे एग्जिट होके कॉल ऑप्शन, पहले पुट में स्टॉप लॉस आया था फिर कॉल में एंट्री ले ली, रिवर्स एंट्री ले ली, उसके नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे फर्स्ट कैंडल के लोगों के नीचे का। इसके बाद अपन क्या करेंगे, उसके बाद अपन टाइम टारगेट को फॉलो करेंगे। तो इसमें कोई प्राइस का टारगेट यूज नहीं करते, ये आपको हमेशा याद रखना है कि टाइम का टारगेट अपन फॉलो करेंगे। तो ये रूल अपने लिए फॉलो करना होता है इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी में। तो ये रूल आप फॉलो करिए। यदि आप इस स्ट्रेटजी को रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं तो ओवरऑल आप प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि इस स्ट्रेटजी का भी एनुअल रिटर्न अच्छा है। बट आपको उसके लिए रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए आपने काम किया आने वाले टाइम में और आप जब काम कर रहे हैं पहला ट्रेड आपका लूजिंग ट्रेड आ गया, हो सकता है। या फिर आपने ट्रेड किया और पहला ट्रेड आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ, या आने वाले दो ट्रेड आपने किए और उन दोनों में ट्रेड बना बट एंट्री प्राइस नहीं आए, तो आपको इसको चेक करना नहीं छोड़ना है, इसमें काम करना नहीं छोड़ना है, रूल के अकॉर्डिंग करना है। क्योंकि इस स्ट्रेटजी के रूल के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ओवरऑल अपना प्रॉफिट अच्छा रहता है। तो आपका एनुअलाइज रिटर्न अच्छा रहेगा यदि आप इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं। तो आपको हमेशा क्या, आने वाले 12 मंथ में आप इसको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे तो आपको क्या करना है, रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करना है। 12 मंथ में से एक आध मंथ ऐसा आएगा जिसमें ड्रॉ डाउन रहेगा, वो भी कम होता है। तो 12 मंथ में से 11 मंथ ये स्ट्रेटजी आपको पॉजिटिव में रखेगी। एक आध मंथ का ड्रॉ डाउन हो सकता है, बट 11 मंथ के पॉजिटिव में से एक मंथ का ड्रॉ डाउन को माइनस करके भी अपन ओवरऑल ईयर के एंड में एक अच्छे प्रॉफिट में रहते हैं। और अपने पास इसके अलावा भी अदर स्टडीज हैं, तो आपको जब मान लीजिए ये जो स्ट्रेटजीज है आपको जब ट्रेड नहीं दे रही तो अपने पास जो अदर स्ट्रेटजीज है वो भी कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी एक्सेल स्ट्रेटजी 8 to 10 ट्रेड देगी, जिसमें से आराम से 5 से 6 कभी 7 to 8 ये आराम से एग्जीक्यूट हो जाते हैं। अपन नेक्स्ट क्लास में निफ्टी की जैकपॉट स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। जैकपॉट स्ट्रेटजी 5 to 6 जैकपॉट देती है, और बैंक निफ्टी बाउंसिंग ब्राउन ड्रॉप ये मैनुअल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है, वो थर्ड संडे क्लास में। ठीक है, तो आप इसको यूज करिए ट्रेड जनरेट करने में। कोई आपको बाद में डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए। ओके, ये जो अपन ने एक्सेल स्ट्रेटजी के रूल डिस्कस किए इनको आप आराम से रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिए। कोई भी कभी भी डाउट होता है पूछ लीजिएगा। अपडेटेड वर्जन के लिए आप सबके पास जो मेरा नंबर है इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा। और भी इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास अपनी इसकी होगी निफ्टी चेकपोर्ट की। अमनदीप जी थैंक यू आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। आपके और भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। मणिकंदन जी, हाँ मणिकंदन जी, आप इसी नंबर पे जस्ट एक मैसेज आपकी मेल आईडी के लिए सेंड कर दीजिए, आपको अपडेटेड वर्जन मिल जाएगा। ठीक है।
एक जस्ट मैसेज आपको करना है, उसकी आप टेंशन मत लीजिए, इंस्टेंटली मिल जाएगा इसी नंबर पे। आप सब में से कोई भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी ऑलरेडी सभी 3 संडे क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। आपको कोई भी डाउट आता है आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आप में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी सभी संडे क्लासेस कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है, आप अभी फर्स्ट टाइम आज आपने ज्वाइन किया है, तो अपकमिंग 2 संडे क्लासेस में आप जो स्टडी सीखेंगे, ठीक है। और यदि आप अदर 1-on-1 क्लासेस कोर्स का पार्ट हैं, जिस कोर्स के भी हैं, तो उसकी क्लासेस तो आपकी चली रही होंगी, राइट, साथ में। तो आप इनको रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करिएगा, बट आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछ लीजिएगा, और ट्रेड टेकर से, हमारे ट्रेड से आप आपके ट्रेड भी मैच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप अभी आपको फुल क्लैरिटी हो गई होगी। कोई भी आपको डाउट होता है तो आप बाद में पूछ लीजिएगा। तो सुनील जी आपने मैसेज किया है। सुनील जी, फिन निफ्टी में इसको अप्लाई नहीं करना, फिन निफ्टी के लिए जो आपने मैसेज किया है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि फिन निफ्टी का नेचर अलग होता है और बैंक निफ्टी का नेचर अलग होता है। ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में टेस्टेड है, तो आपको बैंक निफ्टी के लिए आपको यूज करना है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो करिए। मणिकंदन जी, नहीं, इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो 2.16 है, इस बैंक निफ्टी एक्सेल स्टडी का, तो 2.16 वाला ले लीजिएगा। ये जो 4.10 आपने मेंशन किया, वो एक अलग स्ट्रेटजी होती है। ये जो 2.16 है, इसका लेटेस्ट वर्जन है इसका, तो ये वाला जो यहाँ पर मेंशन है 4.10 जिसका आपने वीडियो देखा होगा, वो एक अलग स्ट्रेटजी, ठीक है। वो अलग स्टडी है, डिफरेंट कोर्स का पार्ट है। बट अभी आप बैंक निफ्टी 2.16 का अपडेटेड वर्जन के लिए एक जस्ट मेल आईडी आपकी सेंड कर दीजिए, इंस्टेंटली आपको मिल जाएगा। अभी मैं क्लास को एंड करता हूँ। आपको बाद में भी कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, मेरा नंबर ऑलरेडी आप सभी के पास है, ठीक है। और आप सभी में से जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको लाइव मार्केट में ट्रेड प्लेस करने में कोई हेल्प चाहिए हो, तो उसके लिए भी आप कभी भी कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी आपको डाउट आता है, वैल्यूज एंटर करने के बाद आप ट्रेड प्लेस नहीं कर पा रहे, उसमें डाउट आता है, ट्रेड किस प्रकार करना है, वो सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस कर ली है, उन पर कोई कंफर्मेशन चाहिए, उसके लिए भी आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आप सभी डाउट्स के लिए आप मुझे अप्रोच कर लीजिएगा। अभी मैं एंड करता हूँ, बाद में भी आप सबके डाउट्स आते हैं तो आप मुझे सेम नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सीना जी, आपके वैल्यूबल फीडबैक के लिए। और भी आपके डाउट्स हो तो आप अलग से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सुनी जी, मैं एंड करता हूँ अभी क्लास को। आई होप आप सभी को इस स्ट्रेटजी में फुल क्लैरिटी होगी। ओके, थैंक यू सभी को पार्टिसिपेशन के लिए। अभी मैं एंड करता हूँ क्लास।